कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण तितिक्ष्वा कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण तितिक्ष्वा कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। माता जी को कोई तितिक्षवा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। शब्दार्थ तितिक्षवा सहनशील कारुणिकः दयालु सुहृद सर्वदेहिनां समस्त जीवों के अजात शत्रव किसी के प्रति शत्रुता में रखने वाले शांत शांत साधव शास्त्र के अनुसार चलने वाले साधुभूषणा अलौकिक गुणों से भूषित। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की साधु के लक्षण ये हैं कि वह सहनशील दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सभी गुण अलौकिक होते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि साधु ऋषि भगवान का भक्त होता है, अतः उसका मुख्य कार्य लोगों में श्री भगवान की भक्ति जगाना है। यही उसकी दया है। वो जानता है कि श्री भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है? कृष्ण भावनामय बनो, कृष्ण भक्त बनो, अपनी काश्मिक प्रवृत्तियों को ही पूरा करने में अपना जीवन नष्ट न करो। यह मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के लिए है। यही साधु के उपदेश है। वो अपने स्वयं के मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता, वह सदैव दूसरों के विषय में सोचता रहता है। वह समस्त पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु व्यक्ति होता है। अतः उसका एक गुण है कारुणिका, पतित आत्माओं के प्रति दया। उपदेश कार्य करते हुए उसे अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है। अतः साधु या भगवत भक्तों को अत्यंत सहनशील या सहिष्णु होना पड़ता है। कोई व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है क्योंकि बद्ध जीव भक्ति योग के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने हेतु राजी नहीं होते, वे इसे पसंद नहीं करते। यही उनका रोग है। साधु को उनके भक्ति योग की महत्ता समझाने का प्रशंसा हित कार्य करना होता है। कभी कभी भक्तों के ऊपर हिंसक हमला भी कर दिया जाता है। ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया। श्री हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में बेल से पीटा गया और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख सहायक श्री नित्यानंद पर जगाई तथा मधाई द्वारा हिंसक हमला किया गया, तो भी वे सहिष्णु बने रहे क्योंकि उनका उद्देश्य पतितों का उद्धार करना था।
साधु में सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह अत्यंत सहिष्णु होता है और सभी पतितों के प्रति दयालु होता है। वह इसलिए दयालु होता है क्योंकि वह समस्त जीवों का शुभ चिंतक होता है। वह न केवल मानव समाज का शुभ चिंतक होता है अपितु पशु समाज का भी शुभ चिंतक होता है। यहाँ पर सर्वदेही नाम कहा गया है जो उन समस्त जीवों का सूचक है जो भौतिक शरीर धारण किए हुए। न केवल मनुष्यों को भौतिक शरीर मिला हुआ है अपितु अन्य जीवों को यथा कुत्तों बिल्लियों को भी भौतिक शरीर प्राप्त है। भगवत भक्त प्रत्येक के प्रति दयालु होता है, चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो, वृक्ष हो या कुछ भी हो, जो समस्त जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे कि अंततः वे इस भव बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान श्री चैतन्य के शिष्यों में से एक श्री शिवानंद सेन ने अपने दिव्य व्यवहार से एक कुत्ते को मोक्ष दिलाया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें साधु की संगति से कुत्ते तक को मोक्ष प्राप्त हो सका, क्योंकि साधु समस्त जीवों के हित के लिए परोपकारी कार्यों में लगा रहता है। फिर भी यद्यपि साधु किसी से शत्रुता नहीं रखता, किंतु यह संसार इतना कृतज्ञ है कि साधु के भी अनेक शत्रु हो जाते हैं। एक शत्रु तथा मित्र में क्या अंतर है? यह अंतर व्यवहार में होता है। समस्त बद्ध जीवों को भव बंधन से छुटकारा दिलाने हेतु ही साधु सबके प्रति व्यवहार करता है। अतः बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने में साधु से बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता। साधु शांत होता है और वह शांति पूर्वक शास्त्र के नियमों का पालन करता है। साधु का अर्थ है वह जो शास्त्र के नियमों का पालन करे और साथ ही भगवत भक्त भी हो। जो वास्तव में शास्त्र के नियमों का पालन करता है उसे भगवत भक्त होना चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्र हमें यही उपदेश देते हैं कि श्री भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। अतः साधु का अर्थ है शास्त्रों के आदेशों का पालन करने वाला तथा श्री भगवान का भक्त। भक्त में इन सभी गुणों की प्रधानता होती है। भक्त में देवताओं में सभी गुण विकसित होते हैं, किंतु अभक्त चाहे विद्या की दृष्टि से कितना ही योग्य क्यों न हो, उसमें वास्तविक सद्गुणों या उत्तम लक्षणों का अभाव रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। साधु के ऊपर चर्चा करेंगे आज हम। साधु किसको कहते हैं? हमारे इस पूर्वांचल क्षेत्र में साधु का मतलब जिसका दाढ़ी हो और लाल कपड़ा पहना हो और झोला झंडा लेके हारमोनियम बजाता हो, ये देखो साधु बाबा आ गए, उसको साधु समझते, उसको साधु नहीं कहते। साधु का मतलब क्या बताया गया है? जो भगवान का भक्त है और जो भगवान के लिए प्रसार करने वाला है। साधु का मतलब सिर्फ ऐसे कपड़े पहनने वाले ही नहीं होते साधु। क्या साधु माताएं हो सकती हैं? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या साधु गृहस्थ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है। साधु कोई भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान की भक्ति शुद्धता से कर रहा हो और उनके प्रचार में
अपना जीवन लगा दिया, सब साधु नास्तिक। बस बाहर से एक ड्रेस दिया हुआ है, एक यूनिफॉर्म दिया हुआ है पहनने के लिए, बस वो यूनिफॉर्म को पहनाया है। और मुख्य हमारा पर्पस क्या है? भगवान का प्रचार प्रसार करना, इसको कहते हैं साधु। अब यहाँ पे बताया जाता है कि साधु सिर्फ नाम से नहीं होना चाहिए, काम से भी होना चाहिए। तो साधुओं के क्या लक्षण है? तो साधु के कुछ लक्षणों को, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एक भक्त के क्या लक्षण होने चाहिए, एक डिवोटी को कैसा होना चाहिए, किसको भक्त कहा जाए। ध्यान रहे, ये हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, है ना। सुनने के बाद पड़ोसी को नहीं देखना है, इनके अंदर गुण नहीं है, लेकिन अपने में देखना है मेरे अंदर वो गुण है या नहीं, अपने अंदर उन गुणों को जागृत करना है। कई बार हम सुनने के बाद पड़ोसी में देखते हैं, है ना, इनके अंदर तो गुण नहीं है, कैसे साधु है? नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता है। जब भी कोई प्रवचन सुनते हैं तो उसको सुन करके अपने पे अप्लाई करना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? सबके अंदर ये गुण है, मेरे को छोड़ दो। हम सोचते हैं मेरे अंदर सब गुण है, बाकी किसी में है ही नहीं, तो फिर आप असाधु हैं, तब आप साधु नहीं। चलिए समझते हैं कि श्रीमद् भागवतम साधु का क्या परिचय देता है, या एक भक्त की क्या पहचान होती है, या फिर एक भक्त में क्या गुण होने चाहिए, या फिर हम एक अच्छे भक्त कैसे बने। अच्छे भक्त बनने के लिए किन किन गुणों को अपने अंदर लाना है। ठीक है, विषय समझ गया है सब लोग? यस नो नो यस? तो जागते रहना है, ठीक है। हम प्रयास करेंगे जगाए रहने का, तो बीच में दिक्कत हो तो खड़े हो जाइएगा, नींद को भगा दीजिए, क्योंकि जब भीड़ भाड़ बढ़ती है, माहौल बनता है, तो रात वाला जो बच गया है उसी में थोड़ा सा आदमी ले लेता है, सुनते रहना है। तितिक्षुआ कारुणिका, सबसे पहले यहाँ बताया गया है तितिक्षुआ। एक भक्त को क्या होना पड़ता है? सहनशील होता है, सहनशील, जो सहन कर ले। किसको सहन कर ले? जब भगवान के लिए प्रचार कर रहे हो आप, और उस समय आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता हो, तो उसको सहनशील कहते हैं। सहन कर लेना। जैसे सुबह उठते हैं तो कितनी प्रचंड ठंड लगती है, उसमें खास करके ज्यादा लगता है जब आदमी जस्ट उठता है। तो एक बार मन में आता है, आज छुट्टी तो नहीं है कहीं मंदिर में, हो सकता है मंगल आरती कैंसिल हो ना। आदमी सहन करता है, उठता है, ठंड को बर्दाश्त करता है और स्नान करता है। किसको अच्छा लगता है? हमें अच्छा लगता है, और उसमें अच्छा लगता है, हमें खुद फील होता है नहीं, मुझे अच्छा लगता है। उसी तरह जब आप प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो कई लोग जो है खरी खोटी सुनाते हैं, ये देखो आ गए सुबह सुबह माथा खराब करने के लिए। कभी अब जाओगे, यहाँ होता है नगर संकीर्तन में जाते हैं ना, तो कई लोग यही सोचते हैं, देखिए अभी लोग जो है ना, अभी ढोल मजीरा लेकर गाँव में निकल गए, जाओ यार कुछ काम हो करो, तुम क्या ये सब मतलब बाजा वाजा बजाते हैं, जाओ पढ़ लो अपना काम करो, कुछ प्रैक्टिकल काम करो। तो उनको लगता है कि ये सब जो हम लोग करते हैं ना, ये फालतू करना। यही बात बनारस के जितने भी मायावादी थे ना, तो चैतन्य महाप्रभु को कहते थे, चैतन्य चैतन्य में आता है कथा। तो सारे मायावादी क्या कहते थे? आप सन्यासी हैं, आप हमारे संप्रदाय में सन्यास लिए, मायावाद संप्रदाय में, आपको ये नाच गाना हरे रामा हरे कृष्णा क्या है? अरे जाइए घर में बैठिए, वेदांत सूत्र का अध्ययन कीजिए। इस तरह से सड़क पर नाचना कोई शोभा देता है आपको? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मेरे को एक मंत्र दिया। तो क्या बोला उन्होंने? कीबा मंत्र दिला कुसाई, कीबा तारा बोल, जपते जपते मन होइलो पागल। हे गुरुदेव, ऐसा मंत्र दे दिए कि जब भी आते मन पागल हो गया है। अब पागल आदमी घर में थोड़ी बैठता है, कब सुना पागल आदमी घर? पागल आदमी कहाँ घूमता है? बाहर घूमेगा। हम लोग तो पागल हो गए, क्या करते करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या करें? हमारे गुरु जी ने मंत्र दे दिया, आई मंत्र जपाते जपाते हम जो है पागल हो गए। अब पागल आदमी तो घर में बैठेगा नहीं, तब तो बाहर निकल के नाचते हैं गाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस मंत्र की खासियत क्या है? इस मंत्र को जो भी जपता है तो उसकी आंख से आंसू गिरते हैं, शरीर में कंपन होती है, अब बिना नाचे रहा नहीं जाता।
तो करें क्या? तो कौन नाचता है, कौन गाता है? जो आनंद, जो अंदर से खुश है, जो अंदर से दुखी है, जो अंदर से कष्ट में है ना, वो ना नाचता है ना गाता है, तो दीवार बन के खड़ा रहता है। बोलिए बोलिए बाबा, आप कब गाएंगे? हम तो ना बोलिए क्या है? तो भाई इनके लड़की के ब्याह करेगा वहां कर आफत बा, खेत नहीं खे जोताई लो कर आफत बा, इस सड़क नहीं बना अभी तक, इसका आफत। तो पूरी दुनिया का बोझ लगा तो क्या नाचेंगे? छोटे बच्चे नाचते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। तो वही गाता है, वही नाचता है जो अंदर से आनंदित है। और अंदर से आनंदित कौन होगा? जो हरिनाम का उच्चारण करेगा। अगर आप हरिनाम ले रहे हैं, अगर आप जाप कर रहे हैं, यानी कि क्या है, आपने पापों का उच्छेदन कर दिया है। अब आप पवित्रता के मार्ग पे आ गए, या तो आपके पाप खत्म हो गए या खत्म हो गए। तेषामन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। तो कौन भजन कर सकता है? जिसके पापों का उच्छेदन हो गया, वही भजन कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है माला उठाना, हरे नाम हरे कृष्ण बोलना, मुंह से नाम नहीं निकल सकता। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि हमें तो गुरु जी ने मंत्र दिया, हम तो मंत्र लेते हैं, और मंत्र लेते थे हमसे कंट्रोल ही नहीं होता, हम नचना गाना शुरू कर देते। अभी क्या करें? हम चाहते हैं कि नहीं नाचे, लेकिन जहाँ थोड़ा सा कीर्तन होता है मन करता है नाचने में। कुछ लोगों को देखा है, हम एक बार अयोध्या में गए थे कुछ भक्तों के साथ, पिछले साल गए थे अयोध्या दर्शन करने के लिए। तो जहाँ अयोध्या नहीं, प्रयाग में गए थे दर्शन करने। अयोध्या गए थे, बाद में गए थे, पहले प्रयाग देख के गए। तो जब हम लोग प्रयाग में उतरे तो हमें वहाँ के किसी लोकल भक्त ने बताया कि प्रभुपाद जी का ये फार्मेसी का दुकान यहीं पे था, वहाँ कोई होटल खुल गया है और यहीं पे फार्मेसी का दुकान, प्रभुपाद जी का फार्मेसी का दुकान था। तो हम लोग खड़े होकर देख रहे, तो देख रहे तो कीर्तन भी कर रहे थे, कई सारे भक्त कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन का थोड़ा जाम लग गया, एक के पीछे एक रिक्शा कई सारी लग गई। एक रिक्शा पे ढेर सारे लोग ना ठूस के बैठे हुए थे, दाढ़ी वाले, समझ गए ना, बिना दाढ़ी वाले कई लोग बैठे हुए थे, देख रहे। तो कीर्तन में पूरा माहौल बना हुआ था। हम देखे, क्या देखे, उसका हाथ जो है ना ऑटो पे ऐसे बाहर था और उसका उंगली ना ऐसे ऐसे हो रहा था, है ना। मैंने कहा कि इसका आखिरी जन्म है, बहुत जल्दी आने वाला हमारी टीम में, बस खाली इतना कर रहे हैं। इसी को कहते हैं थिरकना। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप थिरक रहे हैं ना, समझिए कि माहौल बन रहा है, असर हो रहा है। किसको अच्छा नहीं लगता है ना? सबको अच्छा लगता है। लोग डर के मारे नहीं तो बोलते हैं। जहां बोल देंगे ना आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, तो पता भक्त क्या बोलेंगे, तो सेंटर में कहीं नहीं, इसीलिए वहां नहीं बोलते। जहां बोल देंगे ना नहीं बहुत बढ़िया आदमी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम करते तो आप कहीं नहीं चलते, आप चला कीजिए वहां पे। इसीलिए लोग नहीं बोलते, जानते हैं कि जहां बोलेंगे, जहां तारीफ करेंगे तो टांग ले जाएगा हम, इसीलिए भैया थोड़ी दूर रहो, बर्दाश्त करो। अच्छा, कई लोग को भी पता है ना कि अगर हम यहाँ चले गए, जुड़ गए ना, तो जो भी थोड़ा बहुत पाप बचा हो मेरा बंद हो जाएगा। वो जानते हैं कि हम थोड़ा तंबाकू खाते हैं, थोड़ा गुटखा खाते हैं, थोड़ा लहसुन प्याज खाते हैं, उनको डर है कि वहाँ गए नहीं कि हमारा बंद हो जाएगा। वो चाहते हैं कुछ दिन और थोड़ा सा ना, थोड़ा और खा लेने दीजिए, क्योंकि उसको मालूम है उल्टी गिनती शुरू हो गई, बंद कभी भी हो सकता है। उसको पता है अच्छे से एक बात, ये हरिनाम का फल, हरिनाम लोगे ये सब तो होगा ही। तो जब हम बाहर निकलते हैं, हरिनाम करते हैं, लोग सुनते हैं, आपत्ति जताएंगे, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे इतिहास में शुरू से हुआ है। चाहे हरिदास ठाकुर हो, या फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद को भेजा था, वो जगाई मधाई का केस हो, या फिर जीसस क्राइस्ट का केस हो, किसी का भी केस देख लीजिए, इस समाज में विपरीत विचार के लोग सदा से ही थे और रहेंगे, और वो कुछ ना कुछ छींटाकशी करेंगे। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लग रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं इससे बेस्ट दुनिया में काम हो ही नहीं सकता, तो फिर डर काहे के शर्म, जिसने किए शर्म उसके फूटे धर्म। हम काहे को शर्म करेंगे? शर्म तुम करो, हम नाचने में काहे शर्म, तुम शर्म करो। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो नाचने में गाने में क्या डर है?
गांव में बारात निकलता है देवर का, तो भौजाई को देख इतना घूंघट में नाचते रहती है, नहीं नाचती है। अरे हमारा देवर का बारात निकला है, नहीं नाचते हैं, बिल्कुल नाचते हैं। क्यों भाई, हम प्रेम करते हैं, हमारे घर की बात है। तो जब हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं उनके लिए नहीं नाचे। तो जब भगवान की बात आती है तो बिल्कुल नाचना चाहिए, बिल्कुल गाना चाहिए। तो सहनशील होना चाहिए, लोग बोलेंगे सहन होना चाहिए। आगे बढ़िए तितिक्षुआ। फिर आता है कारुणिका। कारुणिका का मतलब होता है दयालु। एक तो भक्त को हमेशा दया भाव रखना चाहिए। तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक हमारे अंदर प्राण है, दया भाव कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। किसी ने हमारे पर दया किया तभी आज हम यहाँ बैठे हैं, है ना। हम किसी के दया के ही फल हैं कि बैठे हैं। किसी ने हमारे पर कृपा की ना, अब हमारी बारी है, हमें भी अगले पर दया करना है। तो दया किस पे करते हैं? अक्सर छोटों पे करते हैं, उन लोगों पे करते हैं जो गलती करते हैं। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, प्रायः गलती करते रहते हैं, तब उन पर दया दिखाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा खड़े हो जाओ, फिर से चलो, कोई बात नहीं, टूट गया तो क्या होगा, नया आ जाए, चिंता मत करो, चलो फिर से लिखना शुरू करो। तो बच्चों को दया दिखाते हैं। कई बार भक्त दया नहीं दिखाते, तो जब दया नहीं दिखाएंगे ना, तो भक्ति में और लोगों को आप नहीं जोड़ सकते। दया बहुत जरूरी है दिखाना। जब भी कोई गलती करे उनकी भर्त्सना ना करें, उनको नीचा ना दिखाएं, उनको ये ना महसूस होने दें कि उन्होंने क्या कर दिया। हमेशा उनको इंकरेज करना चाहिए। एक भक्त क्या करता है, अच्छाई को ना जूम करता है और गलतियों को इग्नोर कर देता है। जब ये गुण हमारे अंदर आ जाएगा ना, तब समझिए कि हमारे यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ेगी। प्राय लोग क्या करते हैं कि गलतियों को देख करके ना बहुत ज्यादा उसको चर्चा करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन। गलतियां तो सब करते हैं, तो जो गलती ना करे वो भगवान है, जो गलती करे और सुधरे वो इंसान है, और जो बार बार गलती करे वो शैतान है। तो मनुष्य से गलती होती है तो क्या हो गया, क्षमा कर दीजिए, बता दीजिए, समझा दीजिए, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी। हर कोई गलती करता है। श्रील प्रभुपाद जी के पास एक बार एक सेंटर के लीडर ने मैसेज किया, मैसेज मतलब चिट्ठी भेजते थे उस समय। उन्होंने कहा प्रभुपाद अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब हमसे सहा नहीं जाता है, आप इसको मंदिर से निकालने का आदेश दीजिए, बहुत हो गया, बहुत सह लिया। और अक्सर प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखता था। प्रभुपाद जी ने उनको जवाब दिया, आप उसको उसी तरह बर्दाश्त करो जैसे मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं। समझ रहे? तो हर किसी को कोई ना कोई बर्दाश्त कर रहा है। हमें लगता है कि हम ही बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं, ध्यान से देखिए तो आपको भी कोई बर्दाश्त कर रहा होगा, तभी हम यहाँ बैठे हैं ना। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में दो चार भक्त हैं और उनको सेवा में लगाना है। वो गलतियां करेंगे, हमारे अंदर दया भाव होनी चाहिए, दयालु होना चाहिए। हम लोग गाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। भगवान से क्या मांग रहे हैं? दया की भीख मांग रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक हम जो भी कर रहे हैं ना, उसमें दया की भीख मांग रहे हैं। सुबह सुबह गुरु अष्टकम गाते हैं तो गुरु से भिक्षा मांगते हैं कि मेरे पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। फिर नरसिंह देव से क्या करते हैं? उनसे दया मांगते हैं, हे नरसिंह देव रक्षा कीजिए, दया कीजिए। तुलसी महारानी से मांगते हैं। फिर हरिनाम में क्या करते हैं? दया कीजिए, अपनी सेवा में लगाइए। फिर गुरु पूजा में करते हैं, भागवत में करते हैं। पूरा जीवन हमारा दया पर टिका हुआ, पूरा लाइफ ये मार्ग ही पूरा दया और कृपा का है। अगर कृपा हट जाए ना, हम लायक नहीं कि यहाँ बैठ पाए या बात कर पाए। अगर किसी मशीन से चेक किया जाए ना हमारे अंदर कितनी कमियां है, मशीन में काला पड़ जाएगा। हमारे स्कैन किया जाए ना, मशीन फेल हो जाएगा, मतलब जांच नहीं कर सकते, बहुत खराब शरीर है। लेकिन फिर भी देखिए चैतन्य महाप्रभु कितने कृपालु है कि अपने इस आंदोलन में हम लोग जोड़ रहे हैं। और हम लोग इतने छोटे से, इतना अहंकार है हमारे अंदर, अपने सामने किसी को लगाते ही नहीं। एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने श्री प्रभुपाद जी से कुछ कहा अपने पोजीशन के बारे में। प्रभुपाद जी कहते हैं
यू नो व्हाट्स योर पोजीशन, तुम्हारा पद क्या है? बोले कि ये छोटा सा न्यूयॉर्क शहर ना अमेरिका में आता है, और अमेरिका जो है ना इस धरती का एक पार्ट है, और ऐसे कई सारी धरती मिला करके 14 प्लानिटरी सिस्टम बनते हैं, और ऐसे प्लानिटरी सिस्टम बना करके एक सौर मंडल बनता है, और ऐसे कई सारे सौर मंडल मिला करके एक गैलेक्सी बनते हैं, और ऐसे कई सारे गैलेक्सी बना करके एक ब्रह्मांड बनता है, और ऐसे कई सारे ब्रह्मांड जो है ना भगवान के सांस से ऐसे निकलते हैं, सांस छोड़ते हैं ऐसे निकलते हैं। जरा देखना वहां पे तुम्हारी क्या होता है, आप समझ? इस पूरे ब्रह्मांड में हम क्या है, एक कण के बराबर भी नहीं। अब गुस्सा तो एकदम नाक पे था, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे आप हैं कौन भैया, आपकी औकात क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड में इतना टिंगना भर भी हम नहीं। और बात तो ऐसा करते हैं ना जैसे सम्राट हो कहीं, कोई हमारी पूछ नहीं। ग्लोबल लेवल पे देखेंगे ना हमारी कोई पूछ नहीं, फिर भी सोचिए भगवान हमें बर्दाश्त करते, सहन कर ही रहे ना, हमें सबके नखरे से है, सोचिए कैसे मैनेज करते हैं। और हमें क्या है, कुछ लोगों को मैनेज करना है। तो कारुणिका, उसके बाद है सुहृदय। सु मने अच्छा, हृदय मने हृदय। हृदय कैसा होना चाहिए? अच्छा हृदय होना चाहिए। अच्छा हृदय कैसे हो? बढ़िया से ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ना, बढ़िया वाला हार्ट दीजिए तो बढ़िया दम दबदबाता हो नहीं। सुहृदय का मतलब होता है जिस हृदय से अच्छे विचार निकलते हो सबके प्रति, उसी को कहते हैं सुहृदय। अच्छे विचार का मतलब क्या होता है? एक श्लोक आता है भगवद गीता का, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तम का मतलब होता है टॉप मोस्ट क्लास का विचार। ये जो समाज है, ये जो देश है, दुनिया है, इस सब का सब डिपेंड करता है हमारे विचार के ऊपर। हम सब के विचार कैसे हैं? अगर विचार शुद्ध होंगे तो शब्द शुद्ध निकलेंगे, अगर शब्द शुद्ध होंगे तो हमारा कार्य शुद्ध होगा, और अगर हमारा कार्य शुद्ध होगा तो हमारी आदतें शुद्ध होंगी, अगर हमारी आदत शुद्ध होगी तो हमारा चरित्र शुद्ध होगा, अगर हमारा चरित्र शुद्ध है तो हमारा समाज शुद्ध होगा, और जब समाज शुद्ध होगा तो फर्स्ट क्लास देश में हम रह सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं थॉट्स मेक्स वर्ड्स, वर्ड्स मेक्स एक्शन, एक्शन मेक्स हैबिट, हैबिट मेक्स कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर मेक्स कम्युनिटी। हम सब चाहते हैं बिहार बहुत अच्छा राज्य बने। क्यों नहीं अच्छा राज्य बन पा रहा? क्योंकि विचारों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। एक बार हम गरीब रथ से बरौनी जा रहे थे, हमारे भ्राताश्री उधर ही रेल में सेवा करते हैं। सुबह का समय था, हमारे वाले बर्थ के बगल वाले जो एरिया था ना, कंपार्टमेंट, वहाँ बहस चल रही थी दो ग्रुप में, यंग बिहारीज और ओल्ड बिहारीज में। कुछ यंग बिहारी बैठे हुए थे और कुछ सीनियर बिहारी बैठे। तो जो यंग बिहारीज थे उनका कहना है कि हमारी जिंदगी जो है ना ये पुराने बिहारियों ने खराब कर दी, हमें विरासत में मिला क्या? गरीबी। हमें विरासत में क्या मिला? बदकिस्मती, ये वो कह रहे थे। और कुछ वहां बूढ़े बैठे हुए थे तो कहते चलो हम खराब दिए तो तुम कहानी बना लेते, बनाओ ना, तुम भाग के क्यों जा रहे हो? हम भाग के तो नहीं गए थे ना अपना देश छोड़ के, तुम लोग तो बड़े होते ही 10-12 में फरार हो जाते हो। तो इस प्रकार के जो विचार है आपस में कॉन्फ्लिक्ट वाले, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सोच जो है ना शुरुआत से ही गड़बड़ है। इसलिए प्रभुपाद जी ने संस्था का नाम रखा अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए? कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। ये देश, ये राज्य ऐसे ही नहीं बदल जाएगा। सरकार सिर्फ इसकी जिम्मेदार नहीं है, न पुलिस जिम्मेदार है, जिम्मेदार आप और हम हैं। आपसे और हमसे देश बनता है, आपसे और हमसे सरकार बनती है। सरकार कोई टपक नहीं गई। आज वहां जो लोग भी बैठे हैं ना वो हमारे ही प्रतिनिधि हैं, हमारी सोच के लोग वहां पहुंचते हैं। एक बार एक भक्त ने कहा ना, हम इस्कॉन को ना पॉलिटिक्स में आना चाहिए, यही लोग कुछ कर सकते हैं। हम बोले 2 दिन नहीं चलने देंगे, वो टांग खींचने वाले ना बहुत बैठे हुए, आपको चलने ही नहीं देंगे। तो क्या तरीका है? प्रभुपाद ने कहा मास प्रीचिंग, मास लेवल पे प्रचार, जैसे भी हो रहा है।
आप यहाँ पे कर रहे हैं भभुआ में, वहां कर रहे हैं कोचस में, कोई कर रहा है डेहरी में, कोई कर रहा है सासाराम में। ऐसे करते 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 इस्कॉन के भक्त ना बढ़ रहे। और कुल मिला के यही जनता है, यही वोट देगी, इसी से लीडर निकलेंगे और हमारा व्यक्ति वहां पहुंचेगा। एक दिन प्रभुपाद ने कहा है कि हमारे संसद में एक दिन मंगलाचरण से शुरुआत होगी। तिलक लगा कर ले जाएंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। हमको तो लगता है कि हम लोग अपने जीवन में देखेंगे ऐसा माहौल बन रहा है माहौल बिल्कुल वैसा ही। इसकी शुरुआत कहां से होती है? यहां से होती है, यही मास प्रीचिंग से, एक एक व्यक्ति के सोच से होती है। हमारी सोच कैसी है ना, उस पर डिपेंड करता है। इसी को कहते हैं सुहृद। अपनी सोच को बदला जाए। मैं एक ऐसे देश के बारे में बता रहा हूं जो भक्त तो नहीं है पर अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। थोड़ी शिक्षा ले सकते हैं। जापान का नाम सुना आपने? जापान बहुत अच्छे लोग होते हैं वहां के, कम से कम अपने देश के प्रति। भक्त तो है या नहीं उतना तो नहीं पता, लेकिन लोग अपने देश से बड़ा प्रेम करते हैं। एक बार क्या हुआ, टोल टैक्स पे बैरिकेडिंग होता है ना, बैरिकेडिंग ऐसे होता है ना, टोल आया, खुल जाता है गाड़ी, फिर अगला लगा, फिर टोल कटता है, फिर खुल जाता है। देखा होगा तो। एक बार वो खराब हो गया, ऐसे से कांप रहा था, फिर किसी को मार देगा, ऐसे से कांप रहा था। होता है ना कुछ गड़बड़ी हो गया, वो बंद ही नहीं हो रहा। जो टोल का ओनर था वो करे क्या, पीछे लाइन लग गई गाड़ी, करे क्या? उसने क्या बोला, कोई बात नहीं, जाने दो, ट्रैफिक हम नहीं सेंस कर सकते, जाने दो। और लगभग 200-300 गाड़ियां निकली, तब तक काम चल रहा था, ठीक हो गया, फिर अपना काम करेगा। जितनी गाड़ियां निकली थी ना, सब जाने के बाद अपने तरफ से उस टोल कंपनी को ना पेमेंट किया। आप बात समझ रहे? उनको चार्ज तो नहीं किया, लेकिन वो लोग खुद अपने पॉकेट से ना आगे जाकर के पेमेंट कर दिए, ईमानदारी से। हमारे यहाँ कितना गढ़ी में जगह मिल जाए ना, बगल से बाइक उतार देंगे नीचे, 5 रुपये बचौनी हो। अब देखिए ना, सोचना, ट्रैफिक पुलिस अगर पकड़ता है ना बिना हेलमेट वाला को, उसको चकमा देके भागते हैं, सोचते हैं बना दिया बेवकूफ पुलिस वाला। आप किसको बेवकूफ बनाए? अपने आप को। वो आपके भले के लिए खड़ा था कि मुकुट पहन के चलिए, फूट जाएगा तो कोई बचा नहीं पाएगा। और हम जो है होशियार बनते, किसको धोखा दे रहे? अपने आप। सब सोच है। वो टोल वाला भी धन्य है जो क्या सोचा, भाई इतनी जाम क्यों लगाए, गलती मेरी है, आप सब जा सकते हैं। और वो लोग भी धन्य है, वो क्या सोच रहे हैं, भाई जब मेरा हक है देने का तो हम क्यों न दें, हम देंगे। उन्होंने पे किया। इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। यही जापानी लोग जब ऑफिस पहुंचते हैं ना, तो पार्किंग में सबसे दूर वाले में ना अपनी गाड़ी लगाते हैं, जो पहला व्यक्ति आता है, ये सोच करके कि जो सबसे लेट वाला होगा ना, तो यहाँ लगाएगा तो उसको कम देरी का सामना करना पड़ेगा। समझ रहे? इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो दिन कब आएगा? जिस दिन वो दिन आएगा ना, उस दिन हमारा बिहार, उस दिन हमारा भारत, उस दिन हमारा पृथ्वी, धरती जो है ना, वो धन्य कहलाएगी। इसी की शुरुआत प्रभुपाद जी ने किया। इसी सोच को बदलना है। हमने ये जो संस्था जिसमें अभी हम लोग बैठे हुए हैं, प्रभुपाद जी ने, इस संस्था का मतलब सिर्फ हरे राम हरे कृष्णा से नहीं है। इस संस्था का मतलब है हृदय का परिवर्तन, सोच का परिवर्तन। आज सोच इतनी निम्न स्तर की हो गई है कि बाहर छोड़िए, घर में ही आपस में लड़ाई है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा केस अगर कहीं सिविल कोर्ट में देखेंगे, भाइयों के प्रति, हिस्सा के प्रति है। हमारा हिस्सा, हमारा हिस्सा, हर किसी को हिस्सा चाहिए। हिस्सा 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 का किस्सा चल रहा है, कुछ नहीं मिलता। वो चाहिए, यो चाहिए, जमीन नहीं रह जाए। ऐसी हमारा हमारी काटा काटे सोच, ऐसी सोच हो गई। इसीलिए सुहृदय होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हम सब अलग अलग परिवार से, कई लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, गांव में तो फिर भी जानते हैं, शहर के कासे में कभी जानते भी नहीं है, लेकिन इतना आपस में प्रेम है कि एक जाति वाले या एक रिश्ते वाले या एक खानदान वाले इतना प्रेम नहीं करते होंगे जितने हमारे इस्कॉन में एक दूसरे से प्रेम है कि नहीं? आप यहाँ पे कितने लोग का प्रसाद बनाते हैं हर हफ्ता में? 150-200 लोग का, 200 लोगों का खाना बनाना समझते हैं आप? पूरी जिंदगी में एक घर में एक बार बनता है या 2 बार बनता है, जब ब्याह शादी होता है। और ये हमारे लिए हफ्ते की बात है।
हमारे मंदिर में हजारों लोग खाना बनता है, ऐसे ही बन जाता है बिना किसी मेहनत के। वहीं घर में आप अगर करवा के देखिए, इतना फजीयत होता है। कई साल से तैयारी शुरू हो जाती है, भाई बचवा का ब्याह है ना, उनको पहले से सब साटा तय करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, कैसे होगा, और उसमें भी 2-4 लोग मुंह फुला लेते हैं। सबसे पहले फुआ मुंह फुलाती है, बढ़िया साड़ी नहीं दी हमको, उनको मनाइए। उधर फूफी नाराज है तो उधर बहनों अहिबे नहीं किए, उन लोग एक अलग झमेला। और हमारे यहाँ प्रोग्राम में हर बार 200-300 लोग आते हैं, बम बम खा पी के जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अब एक जगह से छोड़ के आए हैं, यहाँ हो रहा है, वहां जाएंगे, वहां भी तैयारी शुरू हो गई, कोचस में शुरू हो गया। अलग अलग घर की माताएं आके बैठी हैं, सब लग जाएंगी, बहुत मेहनत करती है। अपने घर में इतना मेहनत नहीं करेंगी, मार मटर छील के पूरा टब भर देंगे, और अपने घर में आधा किलो छीलने में ना हमें छीनी कि ना करी है इतना राजनीति। क्यों पता है, वहां केंद्र में भगवान नहीं है और यहाँ केंद्र में भगवान है। आप जहां भगवान को केंद्र में डालिए ना, कोई मन मुटाव नहीं। जब तक बाप जिंदा होता है बेटों में लड़ाई नहीं होती, प्राय पिता जब तक जीवित रहते हैं भाइयों में लड़ाई नहीं होती। पिता के जाते ही ना बांटो काटो शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पिता भगवान हमारे केंद्र में रखिए, कभी कोई मन मुटाव नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग छोटे से ना कश्मीर के लिए इतना दिमाग खराब किए हुए कई साल से। गुरपाल जी कहते थे, क्या तुम छोटे से कश्मीर के लिए इतना परेशान हो, अरे भक्त बनाओ, पूरा पाकिस्तान तुम्हारा हो। अरे सोचिए सारे पाकिस्तानी अगर भक्त बन जाए, हरे राम हरे कृष्णा कर ले, अताहुद इब्राहिम वहां पे जय श्री कृष्ण चैतन्य बोले, आपको लगता है कि आपको कश्मीर की चिंता करना पड़ेगा? कोई बाउंड्री कुछ नहीं रहेगा। सुहृद बड़ी सोच कीजिए। गुरपाल जी कहते थे, शिकार करना तो गेंडे का शिकार करो, क्या चूहा का शिकार करो। तो सोच तो बड़ी होनी चाहिए। कि किस सोच को बड़ी सोच कहते हैं? बड़ी सोच इसको कहते हैं कि हर जीवात्मा को पकड़ पकड़ के ठाकुर जी के चरणों में डाले, इसको कहते हैं बड़ी सोच। ये है बड़ा सोच। और छोटी सोच क्या है? अहम मम ममेति, मैं मेरा और हमारा, बस ये छोटी सोच है। सबसे पहले जीवात्मा अपने बारे में सोचता है, फिर अपनी पत्नी बच्चों के बारे में, फिर अपने परिवार के बारे में, फिर अपने समाज के बारे में, है ना। ब्राह्मण सभा, गुर्जर समाज, है ना, हरिजन समाज, ऐसे बनाते रहते हैं। और थोड़ा बड़ा होगा हम बिहारी, और बड़ा होगा हम भारतवासी। ये सब क्या ना छोटी ही सोच है। कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, वो खाली भारत भारत करते रहते हैं। हम लोग भारत भारत नहीं करते हैं, हमारे हिसाब से पूरा पृथ्वी हमारा भारत है। अरे वो पूरा पृथ्वी हमारा भारतवर्ष है। यहाँ रहने वाले, बाहर रहने वाले, वो भी हमारे भाई हैं। जैसे आप भाई हैं, वो भी हमारा भाई है। प्रभुपाद जी उस चक्कर में है। जब पिता एक है तो सारे बच्चे भाई नहीं हुए उस तरह के। तो हमारे यहाँ देसी विदेशी नहीं देखा जाता है, ये पाकिस्तानी हिंदुस्तानी। ये लाइन तो अब ना हमने खींचा है, पहले लाइन कहाँ था? ये तो हमने खींचा है और हमारी बाउंड्री छोटी होती जा रही है। क्यों? इसी सुहृद के कारण। तो सोच अच्छी रखनी है, सोच बड़ी रखनी है, भक्त बनाना है, डिवोटी बनाना है, सुहृद। और उसके बाद आता है सर्वदेहिनाम समस्तों के लिए अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर महाराज, उनका कोई शत्रु नहीं था। युद्ध किया उन्होंने, धर्म युद्ध किया, उनका कोई शत्रु नहीं था। नारद जी कोई शत्रु, नारद जी का कोई शत्रु है? पर कोई नारद दुश्मनी कर रहा है, क्या उतर पकड़ बाबा, कुछ नहीं उनके पास, जीवी भी नहीं। ऐसे धोती कुर्ता पहन के चलते रहे। एक बार नारद जी पहुंचे हिरण्यकशिपु के दरबार में। उनको पता है, उनको ना वीजा पासपोर्ट का जरूरत है, तो कहीं भी घुस सकते हैं। पहुंच गए, नारायण नारायण, बताए नारद, यहाँ पे नारायण नारायण नहीं चलेगा, यहाँ बोलो हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु। अच्छा, लेकिन हम तो शुरू से नारायण नारायण बोल रहे हैं। भाई कोई नारायण वगैरह नहीं चलेगा, मैं हूं भगवान, मैं हूं ईश्वर, मैं हूं मालिक। लेकिन मैं शुरू से भगवान का नाम लेता रहा, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। अगर तुम नहीं माने तो मेरे पास चंद्रहास है, मैं चंद्रहास से तुम्हारा शरीर छत विक्षत कर सकता हूं। चंद्रहास में एक विशेष तलवार था, ये बहुत ही स्पेशल तलवार है। उस तलवार की खासियत क्या थी? वो घुमा के जब फेंकेगा ना तो जाएगा और अपना काम करके आके फिट हो जाता था। चंद्रहास। तो नारद जी नहीं माने, इसने गुस्से में क्या किया, तलवार चला दिया।
तलवार गया और गया और उनके देह से आर पार हो गया। और फिर घूम जाके और देखा नारद जी को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु बोलता, अरे बहुत बढ़िया बॉडी है, कहाँ से मिलता है, हमको भी दिलाओ ऐसा वाला। इतना बढ़िया बॉडी कहाँ मिलेगा भाई, क्योंकि उसके पास सब कुछ था लेकिन ऐसा बॉडी नहीं था उसके पास। नारद जी जानबूझ के काम किए थे, ऐसा बॉडी चाहिए, हाँ तपस्या करना पड़ेगा, हाँ करूंगा मैं। तो नारद जी के चढ़ाने पे हिरण्यकशिपु गया था और 36,000 साल तपस्या किया। नारद जी की प्लानिंग थी, उधर इसको भेजेंगे, इधर में इसकी वाइफ के कयादू के गर्भ में कौन थे, प्रहलाद, तो प्रहलाद को ज्ञान देंगे, प्लानिंग थी। उधर ध्रुव महाराज को बोले 6 महीना तपस्या करो, और हिरण्यकशिपु कितना बोले 36,000, जाओ पागल बोलो तुम। और जाकर के 36,000 साल का ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव पर जा तो प्रसन्न करोगे, चैन से जीने देते। तो देख रहे हैं आप, उनको कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उस तथाकथित दुश्मनी में भी हिरण्यकशिपु का फायदा करवाती है, उसके पूरे वंश का, उसकी पूरी वंशावली को शुद्ध कर दिया। एक राक्षस के परिवार में एक देवता का भाव ले आया। कयादू माता जब गर्भवती थी तो समय हिरण्यकशिपु गया तपस्या करने के लिए, और जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके आया और अपने बच्चे को स्कूल भेजा, और एक दिन जब बुला के गोद पे बैठा के पूछा कि बताओ तुमने पाठशाला में क्या सीखा। उस दिन प्रहलाद कितने साल के थे, 5 साल के। तो सोचो कैसे पॉसिबल है, 36,000 प्लस 5 तो 36,000, 5 साल हो गया ना। इतना दिन बच्चा कहाँ था, माता के गर्भ में था। अभी बात सुन करके कई लोग ना चले जाते हैं, अच्छा बस हो गया प्रभु जी, अब बर्दाश्त नहीं होता, आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। अरे 36,000 माँ के पेट में कौन रह सकता है, कोई रह सकता है क्या? तो नारद जी की कृपा से कुछ भी हो सकता है। तो माता कयादू को उन्होंने कहा, मेरी वॉइस कहीं रिपीट हो रही है, मेरे ख्याल से तो वॉल्यूम कम कर दीजिए। तो उन्होंने कयादू माता को कहा, एक्चुअली कयादू माता जो है वो जब देवताओं ने देखा, नहीं यहाँ से नहीं देखा तो बाहर की तो देवताओं ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने चले गए हैं और इनकी पत्नी गर्भवती है, तो उन सभी देवताओं को लगा ना कि सांप का बेटा सफोला होगा, ये नालायक इतना बदमाश है, इसका औलाद तो और भी नालायक निकलेगा, इसको जन्म से पहले, जन्म होते ही इसको मार देंगे, जन्म से पहले जन्म होते ही इसको मार देंगे। ये सोच करके इंद्र आदि गए थे मारने के लिए, लेकिन नारद जी ने बोला कि बहुत भारी गलती कर रहे हो, जरूरी नहीं कि बदमाश का बेटा बदमाशी हो, अच्छा भी हो सकता है। और ये तो खास करके महाभागवत है, 12 महाजनों में से एक है, इनको बिल्कुल भी टच मत करना, आदर सहित इनको मेरे आश्रम में ले जाओ। तो बड़ी आदर के साथ माता कयादू को नारद जी के आश्रम में ले गया, बाकी माताओं को संरक्षण रखा, और तब तक उनको भागवत सुनाई जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या करके नहीं आए। मैं सोच रहा था अगर आजकल ऐसा हो जाए तो स्कूलों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नहीं, माता के गर्भ में ही आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, DYS, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सब वही सुना दो, मम्मी को ही सुना दो, बेटा भी सुन लेगा, और पैदा होगा सीधा भक्ति शास्त्री ब्राह्मण दीक्षित का। कुछ अब खराब करके दिखाओ, स्कूल जाकर के चौपट हो रहे हैं सब। आज गोपाल जी कहते थे आजकल के विद्यालय क्या है, ऐसे स्थान, इसको स्लॉटर हाउस कहते हैं, जहाँ पे संस्कारों का कत्ल किया जाता है, ऐसे हो गए आजकल के स्कूल। तो सीखते थोड़ी वहां जाके, उल्टी चीज सीख के आते हैं। घर में ठीक था, वहां जाके सीख किया है, इसलिए आजकल होम स्कूलिंग चालू हो रहा है, विदेशों में शुरू हो गया है, कुछ दिनों बाद यहाँ भी आपको पता चलेगा। तो ऐसी शिक्षा जो होती थी, तो नारद जी ऐसे, उनका किसी से कोई शत्रुता नहीं थी, वो जो भी कार्य करते हैं अगले जीवात्मा के भले के लिए। 6 नंबर को उन्होंने श्राप दिया, देखने में लग रहा कि श्राप दिया कि 100 साल तक पेड़ बन जाओ यमल अर्जुन, लेकिन उस श्राप के पीछे क्या था, भगवान के दर्शन। उससे पुराने पेड़ खड़े हैं, उनको सौभाग्य नहीं मिला भगवान के दर्शन का, और इन्हीं दोनों को मिला। एक वैष्णव की कृपा है, एक भक्त की कृपा है, इसको कहते हैं अजात शत्रु। तो भक्त को किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, कभी दुश्मनी को ले लेना चाहिए। दुश्मनी जानते कब होता है, कब किसी से बैर हो जाता है, जब आप अपना निहित स्वार्थ सामने लाते हैं। जब आप अपने स्वार्थ ले आएंगे, अगला व्यक्ति अपना स्वार्थ लाएगा, 2 स्वार्थ जब आमने सामने टकराते हैं तब लड़ाई। लेकिन अगर आपका भाव ये है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, नेक काम के लिए कर रहा हूं, तो कभी आपकी किसी शत्रुता नहीं हो।
तथाकथित होगी, कई लोगों को कष्ट होगा नारद जी की तरह, लेकिन जीत आप ही की होगी। विदेश में एक घटना घटी थी। एक माता जी शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो माताओं के पास झोला होता है ना, बड़े झोले में कोई छोटा झोला था, तो छोटा पैसा वाला है ना, तो कोई बड़ा झोला होता है, उसके अंदर कोई पर्स था पैसा वाला। तो माता जी ने बड़ा झोला लिया था, कुछ पैसा वैसा निकाली, और जब डालना था तो बीच में डालने को तो साइड में ऐसे डाल के छोड़ दिया। उनको लगा ये गिरा होगा, वो नीचे गिर गया, और भीड़ भाड़ में पता नहीं चला, झोला लेकर अपना चल दी। उसके पीछे एक लड़का देख लिया, और वो आप देखा ना तब देखा, जाकर के दौड़ के उठा लिया, उठाकर भागा। अब उसको एक पुलिस वाला देख लिया। अब ये लड़का भाग रहा है और पुलिस वाला लड़के के पीछे भाग रहा है। भीड़ भाड़ इतना था, इधर उधर इधर उधर इधर उधर भाग रहा बहुत देर तक, लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक ना भाग हुआ। 2 किलोमीटर के बाद क्या हुआ, तो लड़का अचानक रुकता है और कहता है, मैडम योर पर्स। और पुलिस वाला उसको देख रहा है पीछे से, और वो 2 वर्ड बोलता है, गुड मूव। हंस करके उसके पीठ पे हाथ थपथपाता है और चला जाता है। आई बात समझ? वो पैसा लेके भाग नहीं रहा था, वो पर्स देना चाहता था, और पुलिस को क्या लगा कि पर्स लेकर के भाग रहा है। लेकिन जैसे पुलिस ने देखा ना कि नहीं, एक्चुअली देने के लिए दौड़ रहा था, तो पुलिस ने उसका पीठ थपथपाया और बोला, गुड मूव, तुम्हारी चाल अच्छी थी, बहुत अच्छी चाल थी तुम्हारी। वैसे ही हो सकता है कि आज आपको समाज के कई लोग यहाँ आते बैठते कथा सुनते, कई लोगों को दिक्कत होती होगी कि पछताएंगे, इनको पता चलेगा बाद में, ये सारी संस्थाएं ऐसी होती है वैसी होती हैं। एक दिन उनको पता चलेगा कि उन्होंने कितना अपना समय बर्बाद कर दिया, न जुड़ करके या देर से जुड़ करके। ये संस्था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पर्सनली गाइडेड है। पर्सनली चैतन्य महाप्रभु इस्कॉन को गाइड कर रहे हैं। तभी आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद इतना प्रचार प्रसार फैल रहा है। हमने कभी नहीं देखा था, मुझे लगभग 20 साल से ऊपर हो गए इस संस्था में, कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ ना मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ आ गया। जैसे होता है ना, आप तो फंसी गए, कहाँ जाए, चलो निभा देते हैं। जैसे आदमी गृहस्थ बन जाता है, सोचता है तो फंस ही गए, चलो निभाना तो है ही। यहाँ ऐसा फील नहीं होता, एक दिन में महसूस नहीं होता, बल्कि हर दिन एक नई ऊर्जा महसूस होती है। इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि आज ही जुड़े हैं। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, हर पद पे अमृत का स्वाद मिल रहा है, इतना अच्छा लगता है। ये महाप्रभु की कृपा है। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग आपसे बैर भाव दिखाएं, कुछ कहें, लेकिन आप लगे रहिए। दे मे नॉट लाइक यू बट दे विल रेस्पेक्ट यू। वो हो सकता है आपको पसंद ना करें, लेकिन अंदर से आपका सम्मान बहुत करते हैं। बोलेंगे नहीं, वो अगर बोल देंगे तो फिर पकड़ के लाएंगे ना, बोलेंगे तो अंदर अंदर जानते। हम लोग जब ऑफिस में जॉब करते थे तो आए दिन हैप्पी बर्थडे होता रहता था, केक कटिंग होता रहता था। हम लोग केक नहीं खाते थे, क्योंकि केक खाने में अंडा वंडा वाला होता है, तो हम लोग अवॉइड करते थे केक को, कौन खाएगा। तो वो लोग क्या करते थे ना, देखते रहते थे गलतियां ना, तो खाली पकड़ना की कोशिश करते थे। एक दिन क्या देखा, मैं केक खा रहा था, तो बड़े पंडित आए कह रहे थे, हमारे हम तो कहा के नहीं खाते, हम तो कहा के नहीं खाते, ये क्या चाहते हो, क्या है? मैं बोला मैं अपने मंदिर से लेके आया हूँ। मंदिर में क्यों बनता है? हमारे मंदिर में पिज्जा पास्ता और मोमोज चोचोस सब बनता है। हम तो सोचते थे कि खाली चिरौंजी मिश्री को प्रसाद क्या होगा, हमारे प्रसाद मतलब थलिया भर के, खाली ये वाला प्रसाद नहीं, बूंदी पकड़ा दिया दूध डाल ना, इसको नहीं पेट भर के खिलाते हैं, बचता तो झोला में भर देते हैं। ये इसको नहीं, आ जाना दिखा देंगे। सही में आया मंदिर देखने के लिए, इतना बैठ गया, देखिए इसको स्टॉप के लास्ट में कितनी सारी वैरायटी है, आज तो मजा आ गया। बोले सब प्रसाद, सब में भगवान का थूक लगा हुआ है। जहाँ खाओगे चाटोगे ना, तुम भी वैसे हो जाओ। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन। जैसे कि टीबी के पेशेंट का अगर जूठा खाएंगे तो आपको भी टीबी होने का चांस है, पता है ना, इसलिए उसका जूठा नहीं खाते। उसी तरह भगवान का जूठा खाएंगे तो आप भी भक्ति में लग जाएंगे, इसलिए कोई लोग प्रसाद नहीं लेते। नहीं हम नहीं लेंगे, क्यों? अरे भक्त बन जाएंगे तब। यही तो तरीका है। और जो भक्त न बने ना, उसको डायरेक्टली खिलाते रहिए,
थोड़ा सा भरभरा दीजिए उसमें, गाय नहीं खाएगा, मत नहीं भक्त। एक बार माता जी कहते हमारे प्रभु जी ये नहीं करते हैं, क्या करें प्रभु जी। हम बोले जब भोग लगाते हैं ना, तुलसी के साथ मंजरी भी होता है, देखते दाना दाना होता है ना, मंजरी भगवान को ज्यादा, तुलसी ज्यादा पसंद भगवान को मंजरी है, बीज जो ऊपर है, बोले वो भी भोग लगाया करो। अच्छा उनका खाना देते थोड़ा भरभरा दिया करो ऊपर। कुछ दिन बाद आके ना यहीं बैठ के हारमोनियम को बगल में बैठेंगे, करताल बजाएंगे। प्रभु प्रसाद में बहुत शक्ति है। प्रभुपाद ने कहा इस कलयुग में सब फेल हो जाएगा लेकिन प्रसाद नहीं फेल। वो तो पहले हम लोग बचपन में सुनते थे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने है ना, प्रसाद की अवहेलना वाले को क्या हुआ था, खूब कुटाई पिटाई होती अगर हमने कर दिया। और ये तो महाप्रसाद है प्रभुपाद जी का जूठ। तो इस तरह से आप अगर किसी को खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छे मार्ग ले जाएंगे, कोई आपका शत्रु नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी ना तो तथाकथित शत्रु है, खाली बाहर बाहर से, अंदर से आपका सम्मान करेगा। अजात शत्रु। भक्त क्या होते हैं, शांत, शांत होते हैं। शांत का मतलब क्या होता है, अपने ज्ञान का बखान फालतू का नहीं करते, तभी करते हैं जब जरूरत पड़ता है। बिना मतलब का जो बोलता रहता है ना, उसको बकवास कहते हैं। बक जानते हैं, बक, बकासुर क्या कहता है, तो कहीं पाक पाक करते रहते हैं, कम बोलना चाहिए। कल मैं बता रहा था यहाँ पे मैं डेयरी में गया था, तो मैं बता रहा था कि मैं यहाँ जब आ रहा था कल ना, तो पूरे रास्ते भर मुझे परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी याद आ रहे थे। मैंने उनका बहुत प्रवचन सुना है, और महाराज जी आप ही के क्षेत्र से, इसी क्षेत्र से महाराज जी। तो मैं सुन रहा था, एक बार महाराज कह रहे थे, महाराज ने ये व्याख्या दी थी, बकवास किसको कहते हैं, जो बका से उनकी तरफ बक बक करता रहे उसको बकवास कहते हैं। भक्त को अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। बोलने में ना ताकत लगता है, बोलने में ऊर्जा लगती है। जब आप बोलते हो तो सांस रुकती है, आप सांस और बात एक साथ नहीं चला सकते। आप बोल के देखिए, सांस रोकना पड़ेगा, ताकत लगता है, एनर्जी लगती है। क्यों इस फालतू काम करें हम बोले। लेकिन लोग देखिए, दो कान है ज्यादा सुनने के लिए, एक मुंह है कम बोलने के लिए, लेकिन कम सुनते हैं और ज्यादा बोलते हैं। जहां मौका मिला ना बस, और खास करके माताएं, जहां मिल गई ना, आओ बहन चुगली करें, है ना, तुरंत बुरा मत मानिएगा, प्रभु जी लोग भी कम नहीं है ना। जहां मौका मिला ना, चैटर बॉक्स चका चका चक चका। तो उपदेशामृत में कहा गया है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहित धीरा सर्वमपि पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम, वाचो वेगम, बोलने का वेग को कंट्रोल करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। बोलने से आदमी फंस जाता है। ये जो मेढक होता है ना, टर 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 टर, सांप को मालूम नहीं कि मेढक कहाँ है, वो टरटराने से पकड़ लेता है, अचानक उसको खा जाएगा। और इतना बदमाश है, फिर गुस्से के बाद बोलता है। ऐसे लोग बोलने के कारण फंसते हैं। फालतू का बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। लेकिन जो मौनी बाबा लोग होते हैं ना, वो भी खतरनाक होते हैं, कोई बात पसंद नहीं करते थे। कोई लोग बोला, प्रभुपाद जी ये मौनी बाबा कुछ नहीं बोलते, बोला अपना समय खराब कर रहा है। अरे भगवान ने मुंह दिया, बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? लेकिन किसके बारे में? भगवान के बारे में। मुंह खोलना है तो सिर्फ भगवान के बारे में बोलना है, और भगवान के बारे में जितना देर बोलना हो। तो मैं बता रहा था महाराज के बारे में, एक बार उनसे महानिधि महाराज मिलने के लिए गए, या कोई और महाराज जी थे शायद, मिलने के लिए गए, और उनसे बहुत देर तक प्रयास किए बात करने का। महाराज बात ही नहीं करते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते। तो उनको लगा कैसे महाराज से बुलवाएं, तो उन्होंने भागवत में चर्चा शुरू की। उसके बाद जितना महाराज ने बोलना शुरू किया तब वो खुश हुए, अरे ये तरीका है बुलवाने का। तो बात करना है तो ग्रंथ पे बात करें, शास्त्र पे बात करें, अन्यथा एकदम चुप रहना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में ऐसा वर्णन आता है कि जब प्रयाग में थे उस समय, तो वहां पे रघुपति उपाध्याय नाम का एक व्यक्ति आया मिलने के लिए। उस समय बताते हैं कि उत्तरी बिहार में 4 राज्य होते थे, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और द्वारभंगा। ये जो दरभंगा कहते हैं ना, दरभंगा नहीं, उसका नाम है द्वारभंगा। द्वार तोड़ करके उधर से निकलते थे, इसलिए द्वारभंगा। ऐसे सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और द्वारभंगा, उस वाले क्षेत्र में
उसी क्षेत्र से रघुपति उपाध्याय आए थे और चैतन्य महाप्रभु उनको सुनाना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु हर किसी से नहीं सुनते, हर किसी से बात नहीं करते, लेकिन ये भक्त था, ये डिवोटी था, ये आया तो जैसे आके बैठा ना, मैंने बड़ी अच्छी उस दिन शिक्षा ली। चैतन्य महाप्रभु जैसे बैठा तो तुरंत महाप्रभु कहते हैं कृष्ण के बारे में कुछ कहो। हमारे पास कोई आता क्या कहते हैं, और क्या हाल है, कैसे हैं, यानी कि हम उसका हाल पूछते हैं। महाप्रभु उससे उसका हाल नहीं पूछ रहे, तुम कैसे हो, क्या कह रहे, सीधा कृष्ण के बारे में कहो। और भी तैयार था। और वो श्लोक लिखा था, क्या कहता है कि प्राय लोग जब दुखी होते हैं संसार में तो वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराणों का सहारा लेते हैं, लेकिन मैं किसका सहारा लूंगा, मैं तो उन नंद महाराज के श्री चरणों का सहारा लूंगा जिनके आंगन में स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण प्रकट हुए। महाप्रभु के खड़े हुए, बहुत बढ़िया, और बोलो और सुनाओ। ऐसे महाप्रभु सुनते नहीं थे किसी को, बहुत बढ़िया और सुनाओ भाई, कहाँ से आया है, बोले ये दरभंगा से, अरे बहुत बढ़िया, बढ़िया पंडित है, बोलो। ये भक्त की पहचान होती है। जहां कहीं कृष्ण की कथा हो ना, वहां दोनों कान खोल करके एकदम सुनना शुरू होना चाहिए। और जहां देखे ना कि यहाँ भक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ चुगली, निंदा है ना, एक दूसरे की कंप्लेनिंग चल रही है, वहां से तुरंत हट जाना। ये हमारा भाव होना चाहिए। तो शांत का मतलब ये नहीं कि मुंह बंद करके हमेशा रहे, नहीं, मुंह खोलिए कब, जब जरूरत पड़े। शांत थे जड़ भरत, याद है आपको जड़ भरत, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में इनका वर्णन आता है। जड़ भरत को हर प्रकार का कष्ट दिया गया, उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन मुंह खोला उन्होंने, कब खोला, महाराज रघुमुना के समय में। लगा कि नहीं अब जरूरत पड़ेगा। तो भक्त बोलते हैं, जब बोलते हैं तो भगवान के बारे में बोलते हैं, बढ़िया से बोलते हैं। एक भगवत गीता का बहुत बढ़िया श्लोक है, कल भी इस बारे में चर्चा कर रहा था, बोलिए, मच्चिता मद्गता प्राणा, मच्चिता मद्गता प्राणा, बोधयन्त परस्परं, बोधयन्त परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं, कथयन्तश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च। 10वें अध्याय में आता है, मच्चिता मद्गता प्राणा, भगवान कह रहे हैं अपना चित्त मेरे में लगाओ, अपनी मति मेरे हिसाब से चलाओ। बोधयन्ता परस्परम, एक दूसरे को मेरे बारे में बताओ। राजनीतिक बातें मत करो, पॉलिटिकल बातें मत करो, क्रिकेट की बातें मत करो, देश दुनिया खेत खलियान, क्या ये सब ड्रामे कथा करते हो। कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरे बारे में बात करो। कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा। तो क्या प्राप्त होगा, तुष्यन्ति च रमन्ति च, आप संतुष्टित होंगे और आनंदित होंगे। और जीवन में हमें यही दो चीज चाहिए, संतुष्ट होना और आनंद होना। और ये कैसे आएगा, जब आप भगवान की चर्चा करेंगे। यहाँ आते हैं आपको क्या मिलता है, मतलब मोटा मोटी अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, एक प्लेट प्रसाद ही तो मिलता है ना, और तो कुछ ऐसा नहीं, सोने का सिक्का तो नहीं बांट रहे, एक तो लीजिए भाई सोना का सिक्का लीजिए, ऐसा तो क्या देते हैं आपको, एकादशी को वो नहीं मिलता होगा, सुबह सुखी। फिर भी आप आते हैं तो लगता है क्या नहीं मिल गया, नहीं, कितना हृदय गदगद होकर यहाँ से जाते हैं। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी की चर्चा हो रही है। आप किसी की चर्चा करके देखिए, नहीं आनंद है। तो संसार में खिचपिच इसीलिए है क्योंकि लोग ना बकवास कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, ऐसे विषयों को छेड़ रहे हैं ना जिससे वातावरण अशुद्ध होता है। जब भगवान की चर्चा करते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है। सुबह सुबह आप देखिए लोगों के घरों में या मंदिर के छतों से या माइक में आपने देखा विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा या शिव जी का कहीं ना कहीं चलता रहता है, पूरे गांव पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। नहीं, हम लोग छोटे थे, दूर से एक जगह से हनुमान चालीसा का आवाज आता था, या फिर घर में भी जो कोई लगा देता था, तो उससे पूरा वातावरण क्या होता है, शुद्ध होता है। वातावरण क्या है, जैसे अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ईथर, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। आकाश का मतलब क्या है, स्पेस। ये जो खाली स्थान है ना, ये जो वातावरण है, इसमें अलग अलग ना छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं ना, शब्द ध्वनि ये उसमें घुस जाते हैं, सारे शब्द ध्वनि। जैसे हरिनाम लिया ना, इन सारे शब्द ध्वनि घुस गए इसमें। अब आप जब यहाँ घुसते हैं तो आपको अच्छा लगता है, जैसे मंदिर आने से अच्छा लगता है ना। क्यों अच्छा लगता है, कभी सोचा आपने? क्योंकि वातावरण क्या है, शुद्ध है। किससे शुद्ध है? हरिनाम से, भगवान की कथा से, भगवान के कीर्तन से। मछली बाजार जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहां वातावरण शुद्ध होता है, बेचैनी होती है वहां पे। क्योंकि क्या वहां पे चीख है, पुकार है, हत्या हो रही है, मन वहां बड़ा विचलित होता है, इसलिए लोग प्रायः मंदिर जाते हैं। खाली मंदिर में आके बैठ भी जाएंगे ना, आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। तो इन लोगों को भाषा समझ में नहीं आती,
फिर भी चेतना शुद्ध हो जाती है। क्यों शुद्ध होती है? उसका कारण ये है कि इन नामों से इन वातावरण को ना सरचार्ज कर दिया गया है। इसलिए सुबह सुबह उठ के कोई गाली देता है, लड़ता है, झगड़ता है, तो क्यों होता है? क्यों सुबह सुबह ऐसा लड़ रहे हो? कहते हैं ना, सुबह सुबह वातावरण एकदम शुद्ध होता है। उस शुद्ध वातावरण को आप सरचार्ज कीजिए अच्छी अच्छी बातों को डाल करके। इसको कहते हैं शांत। ये होते हैं शांत। अच्छे भक्त की पहचान ये होती है, वातावरण को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। अजात शत्रु शांत और साधव। साधव भी जिसको कहते हैं, साधु से साधव बना है। ये साधव सकल में विहायते। साधु का मतलब वो होता है जो शास्त्रों का अध्ययन करता है। आज भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सनातन धर्म की पता है क्या है? हमारे हिंदू धर्म की, बुरा मत मानिएगा, पढ़ते नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ते, प्रवचन नहीं सुनते, कथाएं नहीं सुनते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी एक मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखा था, अगर हो सके तो चलाइएगा। एक वीडियो देखा था, उसमें एक व्यक्ति पूछ रहा कि कौन सा धर्म ग्रंथ भारत में सबसे प्रसिद्ध है। तो लोग क्या बोलते हैं प्राय, कौन सा ग्रंथ फेमस है हमारे हिंदू धर्म का? रामायण। रामायण। कुछ लोगों ने बोला महाभारत, कुछ लोगों ने बोला गीता। सबसे पूछा गया रामायण, महाभारत, गीता, रामायण, महाभारत, गीता। अगला प्रश्न पूछा, कोई एक श्लोक सुनाएंगे रामायण से? नहीं आता। एक श्लोक सुनाइए भगवत गीता से? नहीं आता। कुछ महाभारत सुनाइए ना? नहीं आता। ये हाल है, नहीं पता किसी। आप जाइए किसी मौलवी से, किसी मुसलमान से, किसी घर से, उनसे पूछिए, वो दनादन एकदम तुरंत कुरान का ना आयतें बताना शुरू करें। आप किसी ईसाई से पूछिए, तुरंत बताना शुरू करें। हमारे बच्चों को हम नहीं सिखा रहे, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें क्या लगता है, इस कागज के नोट को हम कमा करके ना बहुत होशियार बन जाएंगे। हम जानते हैं कि पैसा बहुत कुछ है, और पैसा सब कुछ नहीं। पैसे की जरूरत है। एक लाइन मैंने पढ़ा था कि पैसा आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, पैसा जो संभव नहीं है उसको पूरा कर सकता है, लेकिन प्रार्थनाएं जो असंभव है उसको पूरा कर सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जहां पैसा भी आपके काम नहीं आएगा। कोरोना काल में काम आया था, कितने लोगों का पैसा था, पैसा अच्छा ही दे छूट गया, नहीं कोई काम आया, पद पोजीशन भी रह गया, नहीं काम आता है। इन प्रार्थनाओं में शक्ति है। इन बच्चों को प्रार्थना नहीं सिखा रहे। सुबह उठ करके पहले अपने बच्चों को सबसे पहला काम, मेरे पिताजी ने हमें सिखाया, सुबह उठते थे हम लोग ना, तुम्हें और माता पिता तुम्हें सब सिखाते थे, और उसके बाद फिर बोलते थे पढ़ने के लिए। सुबह उठा देते थे एकदम 3:30 बजे, और खुद भी बैठते थे, खुद ही पढ़ते थे। ये नहीं कि बच्चों को उठा के अपने सुन गए, पढ़ो क्या पढ़ो, हम सोने जा रहे, नहीं पढ़ेंगे बच्चे। आपको तपस्या करना पड़ेगा। माता पिता बनना आसान नहीं है, बहुत तपस्या का खेल है। तपस्या का खेल इस भौतिक संसार में हर चीज में। कई लोगों को लगता है गृहस्थ आश्रम में कोई तपस्या नहीं है, अरे वहां तो और भयंकर तपस्या है, वहां तो ज्यादा पापड़ बेलना पड़ता है, और पूरी भी। ये गृहस्थ आश्रम। तो बच्चों को पढ़ाना, उनको रेज करना, उनको बड़ा करना आसान नहीं है। अगर आप उनको धार्मिक नहीं बनाया ना, वो आपके कलम का कारण बनेंगे, अब बन रहे हैं। आपके सामने वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। क्यों पता है? क्योंकि जब वो छोटे थे तब हमने उनको संभाला नहीं। धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। आज से 50 साल पहले जो लोग बहुत बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे, उनको गीता भागवत स्कूल में पढ़ाया जाता था। मेरे पिताजी को पढ़ाया जाता था, मेरे पिताजी कहते थे पढ़ाया जाता था हमारे समय में। इन बीच के 50 वर्षों में ना सारा खिचड़ी कर दिया हम लोगों, नहीं पढ़ाते। ये भगवत गीता कोई हिंदू की किताब थोड़ी ना है, ये साइंस ऑफ ए सोल है, ये आत्मा का विज्ञान है। किस व्यक्ति पे अप्लाई नहीं होता? आप जरा पता करिए। कोई व्यक्ति कह दे कि भगवत गीता मेरे पे अप्लाई नहीं होता, बिल्कुल नहीं। चाहे भारतीय हो, विदेशी हो, चाइनीज हो, पाकिस्तानी हो, कोई नहीं कह सकता। हर किसी पे भगवत गीता अप्लाइड है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, काले हो, छोटी जाति, बड़ी जाति, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भगवत गीता मेरे पे अप्लाई नहीं होता। हर किसी पे अप्लाई होता है। कहां लिखा है कि हिंदुओं का ग्रंथ है? कहां उसमें हिंदू वर्ड? कहीं नहीं। लेकिन हम लोग उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, समझा नहीं पाते।
तो साधु का एक मतलब होता है साधव, और साधव का मतलब जो शास्त्रों का अध्ययन करे, शास्त्र पढ़े। आप देखिए इस चक्कर में मत रहिएगा ना, हमको समझ में नहीं आता है, आपको समझने की जरूरत भी नहीं। चैतन्य भागवत में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर कोई ये सोचता है ना कि मैं शास्त्र समझ गया, वो बिल्कुल नहीं समझा। और जो ये सोचता है मेरे को समझ में नहीं आता, आप ही को समझ में आ रहा है। मैं आपको दिखा दूंगा, देवानंद पंडित का प्रसंग है, अध्याय 21 मध्य खंड चैतन्य भागवत, उसमें दिया हुआ है। जहां कोई समझता है ना हम समझ गए सब भागवत पुराण, कुछ नहीं समझा। और जो कोई पढ़ता है डेली और सोचता है इतना पढ़ते समझे में नहीं आता, आप ही को समझ में आ रहा है। तो समझने की ना आप ये मत सोचिए कि हम सब रट लेंगे, रटना उटना नहीं है, आप बस पढ़िए। एक बार एक बच्चा था, अपने दादाजी के साथ बैठा था और कहता है दादाजी हम हर क्लास में जाते हैं, मेरे को नई नई किताबें मिलती हैं और हम देख रहे हैं आप एक ही किताब हर साल पढ़ रहे हैं, आप पास नहीं होते हैं क्या? कितना फेल होंगे आप, किताबें नहीं बदल रहा आपका। बोलते बेटा हमारी किताब ना बदलती नहीं है, ये परमानेंट है। तुम्हारी वाली ना RS अग्रवाल, LC वर्मा, कंट्रोल सिस्टम से बदलता है, हमारी किताबें नहीं बदलती, ये फिक्स है। मैंने पढ़ा, तेरे बाप ने पढ़ा, तेरा दादा पढ़ रहा है, और तेरा दादा परदादा, लपड़दादा, फक्कड़दादा सबने पढ़ा है, और आगे चल के भी कई जनरेशन नहीं पढ़ेगा। बोले लेकिन हम तो कई बार पढ़े गीता, हमको तो समझे में नहीं आता है, क्या फायदा पढ़ करके, कोई मुझे भी नहीं करता है। फिर भी पढ़ो आप, फिर भी डेली पढ़ा करो। तो उनको उदाहरण से समझाया, बोले टोकरी लो तो जाओ नदी में से पानी लेके आओ। अब टोकरी में पानी आता है क्या? गया निकाला, आते आते पानी खत्म, बोले खत्म हो गया, फिर भर के लाया, फिर खत्म हो गया। तो बोला कोई बात नहीं, फिर जाओ। कम से कम 15-20 बार उसको बोले भर भर के ले आओ, भर भर के ले आओ। और बोला क्या हो रहा था? पानी निकल जा रहा था। कहता दादाजी टोकरी में तो पानी आ ही नहीं रहा। तो बोला कोई बात नहीं, टोकरी तो साफ हो गया ना, टोकरी तो साफ। उसी तरह आप पढ़ते रहिए, आपको समझ आए ना आए, लेकिन ये अपना काम करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। इसकी तनिक भी चिंता ना करें ना, हम नहीं पढ़ पा रहे। हम एक बार मायापुर में गए थे, हम लोग मोहन बाबू जी क्लास लेने वाले थे, हमारा माइक चल नहीं रहा था कि था नहीं। हमने एक रशियन को देखा था, उसके पास माइक था। हम जाके बोले, समझ में तो उसको आ नहीं रहा था, खाली अपनी भाषा बोलते हैं। हमने बोला कि थोड़ा माइक, क्लास क्लास माइक, हरे रामा हरे कृष्णा माइक। वो समझ गया, माइक मांगा, ओके ओके ओके। मैंने चला, देखो पीछे पीछे आ रहा था, हमको लगा उसको भरोसा नहीं है, सोच रहे तो फरार ना हो जाए। तो जाने वाला तो क्या हो गया, जब वो देखेगा तो अपने आप समझ जाएगा। मैंने देखा भाई वहाँ पहुंचे, माइक को सेट कर दिए, बैठ गया। मैंने कहा इसको इतना शक है हम पे कि माइक लेकर भाग ना जाए, तो जाए बैठने में क्या करना है। तो बैठ गया, क्लास हुई हमारी 1-1.5-2 घंटे क्लास हुई। फिर मैं लास्ट में ले गया, मैंने माइक बोला थैंक यू पशीबा पशीबा पशीबा, मैंने धन्यवाद, थैंक यू ऐसे करके। फिर एक दूसरा व्यक्ति था, उसको आता था रशियन, तो मैंने उसको बोला इससे पूछना इसको मेरे पे इतना शक क्यों था भाई, मैं माइक लेकर भाग रहा था क्या? तो उसने उसको बोला कि आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप शक करके इसके साथ बैठे थे क्या? बोला नो 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 नो, साउंड वाइब्रेशन। उसका ये कहना था कि मैं इस क्लास में बैठा, भले मुझे कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन जो शब्द ध्वनि आ रही थी ना, भले हिंदी में थी, वो मुझे पवित्र की। तो कई बार भागवत कथा आपको समझ में आए या ना आए, आप खाली बैठ जाया करिए, बैठ जाएंगे तो शुद्ध होंगे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर का ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है क्या? एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु स्वकाले न महता योग नष्ट परंतपा। ये ज्ञान परंपरा से लेना है। परंपरा यानी कि उसी से सुनना है जिन्होंने अपने गुरु से प्रमाणिक में सुना है, और उन्होंने अपने गुरु से, और उन्होंने अपने गुरु से, और 40 संप्रदाय होते हैं, मालूम है आपको? ब्रह्म, कुमार, रुद्र और श्री संप्रदाय में ही सुनना चाहिए। कहीं भी किसी एरू नथु के से कथा नहीं सुननी चाहिए। अरे चलो कथा हो रहा, कहीं बैठ जाओ, क्या पता सब ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कहावत है, पागल की ना बोले छागल की ना खाए। जानते हैं छागल किसको कहते हैं? बकरी को। तो पागल क्या नहीं बोलता, बकरी क्या नहीं खाती, इन्हें कोई कुछ भी दे देगा तो आप सुन लीजिएगा। नहीं,
भागवत में भी उदाहरण दिया गया है कि दूध में सांप अगर मुंह लगा देना तो दूध नहीं जहर बन जाता है। इसलिए भागवत हर किसी से नहीं सुनते। बोलने वाले आज आपको बहुत मिलेंगे इंटरनेट पे, बहुत लोग हैं यहाँ वहां ताक झा करके सुनते रहते हैं, लेकिन आप अपने पैर पे बहुत भारी कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। एकदम स्ट्रिक्टली प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स को सुनिए, जहां यहाँ वहां सुना आपने, आपकी पूरी श्रद्धा को ले भी देगा। जैसे आप बुरा मत मानिएगा, कुछ बातें कंट्रोवर्शियल मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सब बहुत पुराने भक्त हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो भजन वजन होते हैं ना संसारिक, ये भी नहीं सुनना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे आचार्यों के भजन सुनना चाहिए। क्यों पता है? गाने को तो भी भगवान का ही गाना गा रहे हैं, देखने में तो भगवान का ही लगता है, लेकिन उनकी नियत ना भजन बनाने के समय किसकी की होती है? तो जब आप सुनेंगे ना तो आपकी नियत भी सुन तो लेंगे, लेकिन आपका भी नियत क्या बनेगा? लेकिन लोचन दास ठाकुर, आज उसका बर्थडे, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, इन्होंने भी भजन गाया। इनका सुनेंगे तो इनका पर्पस पैसा कमाना था? नहीं, शुद्ध भक्त बनना। तो इनको सुनने में क्या बनेंगे? इसलिए किसका सुनते उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बड़ा अच्छा लगता है प्रभु जी बाहर का गाना सुनने में ना, राधा ने मारी में से कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो, कितना बढ़िया लगता है सुनने में। लेकिन इसको सुन के क्या करेंगे आप? ये खाली बढ़िया बढ़िया ही लगेगा, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होने वाला। इससे लगता है राधे राधे कर रहे, राधे राधे कर रहे, क्या राधे राधे कर रहे? अब राधे राधे कर रहे हो, लेकिन आपको देखने वाला कौन है? आपको फॉलो करने वाला कौन है? आप किसके मार्गदर्शन में हो? कब उठते हो, कब सोते हो, कितनी माला करते हो, क्या सेवा करते हो? ये हमें नहीं मालूम, खाली दिन भर राधे राधे करते रहते। ऐसे झोला छाप भक्त करने का फायदा नहीं है। किसी के मार्गदर्शन में रहिए, अपने सीनियर से जुड़िए, उनको अपना लगाम दीजिए। जैसे भगवान को अर्जुन ने अपना लगाम दिया था, प्रभु आप मेरे जीवन का बागडोर संभालिए। वैसे ही हमें भक्त के अंदर में रहना चाहिए। हम लोग गाते हैं ना, ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो। अनुगत का मतलब क्या होता है? किसी के मार्गदर्शन में। हम लोग किसी के मार्गदर्शन में नहीं चाहते, हम अपना पिंडा का फौज रहेंगे, हम ऐसे ही घूमेंगे, हम फिर कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आता है। तो कहीं भी किसी को नहीं सुना जाता है, उसको सुना जाता है जो प्रमाणिक भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, जो प्योर डिवोटी। अब श्रील प्रभुपाद जी को सुनिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज सुनिए, परम पूज्य जगन्नाथ महाराज को सुनिए, परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी को सुनिए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को सुनिए। ये प्रमाणिक भक्त। इनके जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रचार करना, भगवान की सेवा, भगवान के प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट बनाया। तो अच्छी कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति को सुनेंगे तभी आप साधु कहलाएंगे, साधव कहलाएंगे। तो साधु का मतलब जो शास्त्रों को पढ़े, शास्त्रों को सुने। लास्ट में है साधु भूषण। साधु भूषण यानी कि श्रृंगार। ये साधु के क्या है? आभूषण है। आभूषण का मतलब जेवर। तो जेवर क्यों पहनता है? क्यों पहनती माताएं जेवर? सुंदर दिखने के लिए। पर वास्तव में पता है कलयुग में सुंदर कैसे दिखते हैं? कलयुग में सुंदर दिखने के लिए आचरण से जो अच्छे होते हैं ना, वो सुंदर दिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया था कि अपना आचरण जो है अच्छा रखो। अच्छा आचरण रखोगे ना तो आप सुंदर दिखोगे। तो कलयुग में हीरे व जवाहरात के कोई सुंदर नहीं दिखता है अपने बिहेवियर से। ये साधु का भूषण है। तो मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक जो है वो चैतन्य चरितामृत में उन्होंने बताया था कि अगर मर्यादा का अगर अतिक्रमण करेंगे तो ये लोग ओह लोग होए नाश, दोनों लोगों में आपकी सदगति नहीं होगी, नाश हो जाएगा। इसलिए मर्यादा में रहना चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स जो है एक भक्त के होने चाहिए, हम डिवोटीज के होने चाहिए। हमारे अंदर ये एक्सपेक्टेशन है, ये सारे गुण जब आएंगे तब हम अपने आप को क्या कह सकते हैं? साधु। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करें। आज हमने क्या समझा? तो सबसे पहला क्या था? तितिक्षा। तितिक्षा यानी कि सहनशील, कोई कुछ अगर बोल दे कह दे कोई बात नहीं। दूसरा है कारुणिका, छोटों पे हमेशा दया करना चाहिए। नए भक्त जो छोड़े उन पे दया करना चाहिए। गलती कर तो गोली में मार देना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सुहृदय, सुहृदय का मतलब कौन बताएगा? अच्छे विचार, हमेशा दूसरों के लिए अच्छे विचार उत्पन्न कीजिए, अच्छी भावना रखिए। और सर्वदेही नाम, सबके लिए। अजात शत्रुवा, किसका कोई शत्रु ना हो। अगर कोई आपको शत्रुता दिखाए तो भी आपसे मैत्री भाव रखिए। उसको मालूम नहीं है ना, उसको पता नहीं है, इसलिए ऐसा करना, लेकिन आप अच्छा भाव रखिए। किसकी तरह? महाराज जी की तरह और युधिष्ठिर महाराज की तरह। शांता, शांता मतलब जब तक बोला ना जाए तब तक बोलना नहीं चाहिए। जैसे खास करके सीनियर के सामने, गुरु के सामने, बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है।
मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कह रहे हैं एक बच्चा जब 5 साल का होता है ना तो कहता है मेरे पिताजी को सब आता है, मेरे पिताजी सब जानते हैं। जब 10 साल का होता है तो कहता है मेरे पिताजी को कुछ कुछ आता है। जब 15-20 साल का होता है कुछ नहीं आता, डाउनलोड भी करना नहीं जानते, हम करते हैं। अच्छा 25-30 साल का तुम चुप रहा करो, अपने बाप को बोलता है 25-30 साल। अच्छा 35-40 साल का होता है ना तो पिताजी को कुछ पता तो था। अच्छा 55 को होता है बोलता यार पिताजी ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। और जब 65 का होता है सोचता है काश पिताजी होते। तो पिता के सामने ना मुंह नहीं खोलना चाहिए। अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता तो वहां से हट जाइए, मुंह मत खोलिए। गुरु के सामने, पिता के सामने हम लोग थोड़ा बहुत जान जाते हैं ना, अधजल गगरी दिखाना चाहते हैं कितने श्रेष्ठ है, कितने महान है। उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है उनके पास, उनके अनुभव की कदर करना सीखिए, क्योंकि एक दिन आपको भी उस परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उस दिन याद आए वो जो 65 का हुआ है ना, 55-65, उस दिन उसका औलाद हो गया ना, अब उसको समझ में आ रहा है यार मेरे डैड ने कितना बर्दाश्त किया। मुझे खुद ही याद है, मेरे को जब पिताजी उठाते थे, मैं जब 20-25 साल का था, मैं सोचता था क्या करेंगे उठ के, सुबह उठ के क्या करेंगे, पूरी दुनिया सोने पागल बना रखा मेरे को। आज याद आता है, आज पिताजी अगर मेरे को नहीं उठाते तो शायद मैं यहाँ पे बैठ करके आपका सम्मान स्वीकार नहीं कर पाता। ये उनकी कृपा ही है ना, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है ना। उन्होंने कितना कष्ट उठाया है, उन्होंने हमारे को रेडीमेड बना के दे दिया, हमें कुछ करना थोड़ी है। उनका नाम पे हम लोग का काम चल रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये सारी गुरु परंपरा भगवान की कृपा है, और हम लोगों को थोड़ी सफलता मिलती है, कितने अहंकार में आ जाते हैं। तो शांता का मतलब कि बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए। आते हुए भी जो ना बोले ना वो विनम्र है। विनम्रता का मतलब क्या होता है, आपको आंसर पता है तो फिर भी आप चुप हैं तब तक जब तक बोला ना जाए बोलने के लिए। इसी को विनम्रता कहते हैं। बड़ा मुश्किल है, अगर आपको आंसर आता हो फड़फड़ाने लगते हैं, नहीं मैं बोलूं ऐसा फील होता है, उस समय चुप रहना ना बहुत बड़ी विनम्रता होती है। साधव शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, शास्त्र पढ़िए, डेली पढ़िए जितना हो सके। आप नहीं पढ़ सकते किसी से सुनिए। आजकल तो कितने सारे लाइव आते हैं, इस्कॉन जुहू से, इस्कॉन मायापुर से, इस्कॉन दिल्ली से, हर जगह लाइव है। आपकी अपनी कम्युनिटी भी होगी, यहाँ पे भी डेली प्रवचन होता हो, डेली सुनिए। यही हम सबका आभूषण है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमारे पास थोड़ा समय है, हमें बोला गया था 11 बजे तक बोलना है। इस समय कोई किसी का प्रश्न है जो कुछ पूछना चाहते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक प्रश्न आज के विषय से, एनी क्वेश्चन? प्रभु जी इस समय डिस्कशन चल रहा है, तो अब जाते हैं तो बोलते हैं कि बहुत कभी कभी उल्टा सीधा सुनने को मिलता है, मन थोड़ा दुखी हो जाता है, या लोग कुछ रफ बोलते हैं, भटकाते हैं, तो हमें कैसे उसको ये आगे बढ़ना चाहिए? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छेड़ा प्रभु जी ने पुस्तक वितरण के ऊपर। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि उसके उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि गाँव लेवल पे कितना होता है। पुस्तक वितरण एक ऐसी सेवा है जो सारी सेवाओं में सर्वोपरि है। आप कोई भी सेवा कर लो ना, हो सकता थोड़ा अहंकार बढ़ जाए, प्रवचन देके, कीर्तन करके, कुकिंग करके, भोग लगा के, पूजा करके थोड़ा अहंकार बढ़ता है। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी सेवा है ना कि आपकी चटनी बन जाती है। अहंकार को ऐसा रगड़ा जाता है ना इसमें कि आदमी औकात पे आ जाता है। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा प्रोफेशन कौन सा है? सबसे बड़ा प्रोफेशन आजकल लोग समझते हैं IAS UPSC। दुनिया में सबसे बड़ा प्रोफेशन है भीख मांगना, भिक्षा करना। हमारे जितने भी आचार्य हुए ना, त्यक्त्वा पूर्ण विशेष मंडलपति, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे। कौन? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। सब छोड़ करके क्या बन गए? भिक्षु। इस संसार के लोग क्या कहते हैं? पढ़ेगा नहीं, भीख मांगेगा ही। और हमारे यहाँ कहा जाता है भीख मांगना सबसे बड़ी सेवा है। पर इस भीख में उस भीख में अंतर है। वो भिखारी जो भीख मांगता है ना, वो अपने लिए मांगता है,
और हमारे जो भक्त जो भिक्षा मांगते हो किसके लिए? आप में से कितने लोगों की दीक्षा हुई है? दीक्षा कितने लोग हो चुकी है? दीक्षा भीख मांगा था आप लोगों ने दीक्षा के बाद? कितना मजा आया था ना? लोग क्या कहते हैं, देखो हट्टा कट्टा आदमी, क्या स्कॉन वाले करवा दिए वो, इस नौबत के लिए आ दिए। लेकिन अपने लिए मांगने गए थे, इसके लिए गुरु के लिए, भगवान के लिए। वो आपको पवित्र बनाता है। तब आजकल भीख लेके तो पैसे तो जा नहीं सकते दादा बाबा, तो आजकल की भिक्षा पता क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाओ ना, बिल्कुल वैसा ही फील होता है जैसे भिखारी को, ले लीजिए ना, ले लीजिए, और वैसे देखते हैं ना निकृष्ट, क्या एकदम वैसे ही। गाड़ी के इस खिड़की में आप रहते हैं, उस खिड़की में भिखारी रहता है, और दोनों गर्दन घुसाते हैं। अब बोलते हैं ले लीजिए ना, वो कहता है दे दीजिए ना। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में ना, आप पुस्तक वितरण कीजिए। इतनी जल्दी आपकी प्रगति होगी ना, आप अपने सपने में नहीं। और आज ही आप ट्राई कीजिए। चलिए मुगल सराय स्टेशन पंडित दीनदयाल, मैं आपको दिखाता हूँ। तत्क्षण उसी समय आपकी अहंकार की चटनी ना बन जाए ना, तो प्रसाद कैंसिल। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत मजा आता है। शुरू में थोड़ा सा हिचक लगता है, लेकिन एक बार 2-4 किताब निकली, सब बेशरम हम बन जाते हैं। हमारी माताएं ना पूरा नई दिल्ली छान मारी है सब। और मैंने जैसे बताया, सरकार कितनी फेवरेबल हो गई है, कुछ नहीं बोलता प्रशासन, पुलिस वाला बोलता उस पे जाइए, उस पे ज्यादा भीड़ है। पुलिस बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में माया बिल्कुल जीरो होती है, माया का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता। और एक और फायदा होता है, पता है क्या? आपस में मन मुटाव नहीं होता। हमारे मोहन जी हमेशा कहते हैं कि साल भर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं सब। हमारा गमछा ले लिया, हमारा टोपी ले लिया, हमारा धोती पहन लिया, हमारा कुर्ता गायब हो गया। ये 2 महीना में कोई लड़ाई नहीं होता। क्यों पता है? दिन भर डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, शाम में आने के बाद पूरा बैटरी डाउन होता है। ये भी नहीं बोलते हैं कि मटर पनीर कहाँ है, मतलब रोटी खाली ग्रेवी बचा है, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और ये गमछा ले ये ले चित्त एकदम शुद्ध पवित्र परफेक्ट हो जाता है। एक और फायदा क्या होता है, ये जो बाहर के लोग हैं ना, ये फ्लावर की तरह दिखते हैं। पहले पता क्या होता था, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, भक्त उनको कांटों की तरह दिखते हैं, चुभते हैं, आ गई माथा खराब कर देख करके ना उड़ते रहते थे। लेकिन जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना, तो भक्त बिल्कुल फ्लावर की तरह दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि बाहर से लाल जूता खा के आया है, सोचता है भाई अंदर वाले ही अच्छे हैं। अब यहाँ के भक्त कैसे हैं? फ्लावर से मारते हैं। अब फ्लावर का मार खाना अच्छा है कि बाहर कांटों से मार खाना, बताइए? तो यहाँ के भक्त भी डांटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बाहर वाले भी चिल्लाते हैं। चॉइस आपकी है, किससे मार खाना चाहते हैं। भक्तों से खाएंगे। अगर आप भक्त से मार खाना सीख लेंगे तो बाहर की माया से बच जाएंगे। जो भक्तों को बर्दाश्त नहीं करता, उसको माया को बर्दाश्त करना पड़ता। जो यहाँ दंडवत नहीं करता ना, वो पूरी दुनिया में दंडवत करता फिरेगा। लेकिन जिसने यहाँ दंडवत करना सीख लिया ना, पूरी दुनिया उसको दंडवत करेगी। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री भी आते हैं हमारे दिल्ली मंदिर में। पूरी दुनिया उनका पांव छूता है, और हमारे महाराज का पांव हम लोग का पांव छूते हैं। आपने देखा है? कोई भी नेता होता आते हैं, अरे महाराज जी, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कितना बड़ा पद है। हालांकि व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका पांव छू रहा है, वास्तव में वो गुरु परंपरा का पांव छू रहा है, भगवान का पांव छू रहा है, हम माध्यम में बस। तो पुस्तक वितरण कीजिए, ये सोच करके कीजिए ये मेरे शुद्धिकरण के लिए, ये सोच के कीजिए कि ये गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए, ये सोच कर कीजिए प्रभुपाद जी कितने खुश होंगे। प्रभुपाद ने कहा था कि पूरे जीवन अगर तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना, चैतन्य महाप्रभु पर्सनली आएंगे, तुमको हाथ पकड़ कर बैकुंठ लेके जाएंगे। हरि बोल। एक ग्रंथ बांट करके अगर कोई आता था ना, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ना उसको गले से लगाते थे, कहा तुमने एक जीव का उद्धार कर दिया, कंफर्म। एक किताब बांट के आते थे। हालांकि थोड़ा चुनौती तो है,
थोड़ी तपस्या तो है, पर बिना तपस्या का क्या मिलता है बताइए? कुछ भी नहीं मिलता। आप भगवान को पाने निकले हैं, ऐसे मिल जाएंगे? 36,000 साल के लिए भेज देंगे नारद जी, जाके कान में खड़े रहना, नहीं चाहिए हमें ऐसा। मात्र हरि नाम लेकर के हनुमान जी की तरह ना, राम 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 भगवान का नाम लेकर के आप कर जाएंगे। अगर इस प्रोसेस में जुड़े तो दुनिया के लोग बोलेंगे, छीटाकसी करेंगे, वो सब भगवान की व्यवस्था है आपको शुद्ध करने के लिए, आपको प्योर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि देखो अभी आप में कितनी कमी है। आपको बुरा लग रहा है, आपको ठेस पहुंच रहा है, यानी कि अंदर अहंकार है। जरूरी है और मिले और डांटे और बोले, मेरे अहंकार को काटे, ताकि जितना अहंकार कटेगा उतने हम शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे और मेरा मार्ग प्रशस्त होगा भगवान के भगवत धाम जाने में। इसलिए बुक उसमें कभी मत पीछे हटिएगा। जब कहीं मौका मिलेगा 2-4 किताब जरूर कीजिएगा, हमेशा छोटी छोटी किताबें रखिए। इस संसार में अगर आंदोलन आएगा ना, पुस्तक वितरण से ही आएगा, क्योंकि ये जो मृदंग है ना, ये कुछ दूर तक आवाज जाती है, पर इस मृदंग की आवाज बहुत दूर तक जाती है। आज पुस्तक वितरण के कारण पूरे संसार में इतने भक्त बन रहे हैं, इसलिए पुस्तक वितरण जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न, और कुछ पूछना है कि नहीं हो माता जी को? हाँ माता जी। जैसा आपने बताया आने वाली बात, जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग जैसे ऐसे लोग ऑफिस में लोग जाते हैं तो बोलते हैं भगवत गीता के बारे में बताते हैं, तो लोग बोलते हैं संविधान का किताब है, संविधान का किताब तो लाओ, इससे इसकी जरूरत नहीं है, और कोई पुस्तक संविधान का है तो तुम मुझे पढ़िए। तो बड़े लोग उनको लगता है कि हमारी छोटी सी मुँह और लोग बड़े, तो कैसे डील करें वहाँ? तो माता जी का प्रश्न ये है कि कई बार हम बड़े पढ़े लिखों से मिलते हैं, उनको ग्रंथ देते हैं तो कहते हैं कि ये तुम क्या बेच रहे हो? है अरे किताब लाना, संविधान का किताब ले आओ, संविधान हम ले लेंगे। तो उनको क्या जवाब दिया जाए? देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो पढ़े लिखे तथाकथित हैं, ये भी चैतन्य भागवत में दिया हुआ है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ना यज्ञ, तप और प्रतिष्ठा काम नहीं आता। जड़ विद्या माया वैभव, जो जितना पढ़ा लिखा है उतना ही गोबर है, प्रभुपाद जी की भाषा में। तो आप फुल कॉन्फिडेंट रहिए। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसको कहा जाता है? जो ये जान गया है, पांच प्रश्नों के जवाब जिसको मिल गए हैं, वही पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाएगा। पहला, हम कौन है? दूसरा, भगवान कौन है? तीसरा, हम कहां से आए हैं? चौथा, हम कहां जाएंगे मरने के बाद? पांचवा, हमारा भगवान से संबंध क्या है? अगर इन 5 प्रश्नों के जवाब आपने ढूंढ लिए, आप पढ़े लिखे। नहीं तो ये जो तथाकथित पढ़े लिखे हैं ना, ये कोई काम नहीं आएगा। मरने के बाद ना, जब पैदा होंगे फिर से ABCD का 1 2 3 शुरू करना पड़ेगा। कभी देखा आपने कोई अपने माँ के पेट से स्टेथोस्कोप लेके प्रकट हुआ, बधाई हो मेरा डॉक्टर पैदा हुआ? हाँ, फिर से पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन भक्ति की क्या खासियत है? आपने जो पढ़ा है ना, वो आपके साथ भी और आपके बाद भी, अगले जन्म में फिर आपके वो विद्या वहीं से शुरू होगा। ये भक्ति की विद्या नष्ट नहीं होती। क्यों? अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। वो कहते हैं संविधान लेकर आइए। हम भी संविधान का आदर करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा भारतवर्ष संविधान पे चल रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है, इस शरीर के लिए भारत का संविधान है और आत्मा के लिए ये संविधान। शरीर तो आप चला लेंगे, लेकिन शरीर धोखेबाज है। आप कितनाओं खिलाओ पिलाओ, कितनाओं गोदरेज केस काला लगाओ, कितनाओं पेंटिंग शेंटिंग कर लो, एक ना एक दिन धोखा दे ये। आत्मा कभी धोखा नहीं देता। अजो नित्य शाश्वतम पुराण। आत्मा जो है अजर अमर है। देहा क्या वो धेनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मोहयति। धैर्य व्यक्ति इस बात समझना चाहिए कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, अमर है। तो जब आत्मा अमर है तो आत्मा का ज्ञान भी अमर होगा। ये आत्मा का ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान के बारे में अब एक बात बताइए, एक पिंजड़ा है और उसमें तोता है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिंजड़ा की तोता? अब आप पिंजड़ा को डेली पेंटिंग कर रहे हैं, गोल्डन पिंजड़ा बना दिए, उसमें लाइट लगा दिए, अब तोता बोला है कुछ हमें भी खिला दो भैया, चुप है, खाली पिंजड़ा को पॉलिश कर रहे हैं, कोई फायदा है? उसी तरह डेली सुबह उठते हैं, सेंट पेंट मारते रहते हैं, कंघी करते रहते हैं, ये कपड़ा वो कपड़ा पहनते रहते हैं, किसका ध्यान रख रहे हैं आप? पिंजड़े का। यहाँ आत्मा भूखा है, आत्मा को कोई वेद वाक्य नहीं,
कोई कथा अनुष्ठान नहीं, क्या फायदा? आत्मा का खुराक पहला है। शरीर को नहीं हो देंगे तो चल जाएगा, शरीर तो कुछ भी पहन लेगा, कुछ भी कर लेगा, चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे? भागवत में तो ये दिया हुआ कि गुदरी गुदरी जो फेंक दिया वो भी वृक्ष छाल लपेट के आदमी का जीवन कट जाता है। वो कौन सी बड़ी चीज है? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा। तो आज आत्मा को लोग समय नहीं देना चाहते हैं। किसको समय दे रहे हैं? शरीर को। आप देखिए सुबह से उठते हैं, सुबह से ही शरीर के पीछे लगे रहते हैं। मजाल है कि थोड़ा समय आत्मा को देते हैं, बिल्कुल नहीं देते। इतने बदमाश लोग इसीलिए लाइफ में फ्रस्ट्रेट होते हैं। उनको बताइए, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, क्या आपके संबंध खराब है? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में संतुष्टि है? हाँ भाई हाँ, तो लेते क्यों नहीं भगवत गीता? तुम्हारा संविधान तुम्हें ना इस देश को चलाने में तो सिखा देगा, पर इस संसार में चलना तुम्हें नहीं सिखा पाएगा। उसके लिए आत्मा का संविधान लेना जरूरी है, और वह श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता लीजिए, आत्मा पालन, ठीक है? 11 बज गया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर, ये 1-1.5 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और वैसे ये भगवा में पहली बार रोज की कथा है। एक्चुअली हम लोग को कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऑनलाइन के माध्यम से। जब मैं दिल्ली में रहता था उस समय भी प्रभु जी का मैं कथा सुनता था। वहां पर जो भी सुनता है उसको बोर फील नहीं होता है, और बिल्कुल मैटर भी जो शास्त्रों की है प्रभु जी बहुत ही सिंपल ढंग से उसको समझा देते हैं, और आनंद भी बहुत आता है। अभी कुछ रोज पहले मैं प्रभु जी से वृंदावन में मिला था, शायद जब मैं कार्तिक में गया था। तो प्रभु जी बता रहे थे कि आप लोग वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं। प्रभु जी हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, है ना, समझाते हैं। तो इतने सुंदर कथा के लिए प्रभु जी का हम लोग आभार व्यक्त करेंगे हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और साथ ही साथ हिज ग्रेस रमन हरिदास प्रभु जी का भी हम लोग आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि प्रभु जी की ही कृपा से प्रभु जी यहाँ हम लोग को कृतार्थ करने, हम लोग का उद्धार करने भगवा में आए हैं। प्रभु जी कह रहे थे जब मिलेंगे, बोले कि वहाँ व्यवस्था है ना बोले कि वहाँ बाथरूम है कि नहीं बढ़िया तो मैं बोला प्रभु जी बहुत अच्छा है प्रभु जी, आप एक बार प्लीज आइए। प्रभु जी से रिक्वेस्ट किया, प्रभु जी है। तो रमन हरिदास प्रभु जी का भी हम लोग आभार व्यक्त करेंगे हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल। अब थोड़ा सा हम लोग कीर्तन करेंगे और प्रभु जी से निवेदन करेंगे प्रभु जी के ही मुखारबिंद से थोड़ा सा हो जाए 5 मिनट। हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण
मुझे सेवा दिया लीड करने का, तो मैं एक बारी गाऊंगा और उसी धुन में आपको दोहराना है, फिर मेरी बारी आएगी, फिर आपकी बारी। इस तरह से ना इसको कहते हैं संकीर्तन। संग में जब हम कीर्तन करते हैं, इस युग का यही धर्म है, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे Hare